वेलकम टू 10th सेशन। आज 10वां दिन है लेजेंड्स टॉक में। आज बहुत बड़ा टॉपिक का ऊपर बहुत बड़ा एक लीडर आज हमारा बीच में बात करने जा रहा है, जिसको सुनना हर लीडर का जरूरी है कि अगर किसी का रिजल्ट लग रहा है कि मेरा कम आ रहा है, मेरा टारगेट नहीं हो पा रहा है, डायमंड नहीं बन पा रहा हो, कैपिंग नहीं ले पा रहा हो, घर गाड़ी लग्जरी गाड़ी अगर नहीं ले पा रहा हूँ, इन सभी के लिए आज बहुत बड़ा एक लेसन मिल सकता है अगर आप ध्यान से अगले 40 मिनट सुनेंगे तो। मेरा ख्याल में सभी तैयार होगा इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए। पूरा दिल से लेना है, पूरा दिल से लेना है, कंपेयर करना है कि मेरा अंदर कहाँ कमी है, क्या नहीं कर पा रहा हूँ। वो पूरा चीज आज हमारा बीच में कि मिस्टर रवि वरप्रसाद सर ने आज शेयर करने वाला है। जोरदार तालियां होना सर रवि सर के लिए कि आज का टॉपिक है ग्रुप मीटिंग, पावर ऑफ ग्रुप मीटिंग। इस चीज को लेकर बातचीत करने वाला है कि पेन और डायरी के साथ में तैयार रहो। हर बार की तरह बोलता है कि आप एक लीडर हो, लीडर की तरह ही ट्रेनिंग को अटेंड करें। अगर जितना ज्यादा लेट करने जाएंगे, थोड़ा कुछ लेजी होगा ना, पहले तो वो आया ही नहीं मीटिंग में, थोड़ा कुछ लेट है, लेजी है, आलसी है, वो इस मीटिंग में आया ही नहीं। आज भी बस बोलेगा गुरुजी घूम रहा है, वेटिंग लिस्ट में आ गया, लॉक हो गया, पता नहीं क्या क्या बहाना बोलेंगे। जो तेज है अपने आप में, पहले तो वो ज्वाइनिंग करेगा, फिर अपना पूरा टीम को लिंक पास किया होगा, सबका सबको इन कर दिया है। जिसने लेजी है वो अभी घूम रहा है, पता नहीं उधर इधर से भटक रहा है कि कैसा करूं, क्या करूं। कोई अगर डिलीट हो जाए तब जाके मैं ज्वाइनिंग कर लो, फिर काम में ऐसे होता होगा। तो दोस्तों, जितना लोग ज्वाइनिंग कर लिया तो अच्छा नेटवर्क में रहो, पेन और डायरी के साथ रहो। और आज का टॉपिक को शुरू करने के लिए हमारा ग्रेट मेंटर आ चुका है। हमारा ग्रेट मेंटर आरटीटी का फाउंडर लीडर विकास यादव मागुर जी को बुलाते हैं। ऐसा सेशन आज 10वीं दिन लगातार चल रहा है, बैक टू बैक 9 सेशन आपने सीख चुका है। 9 सेशन में हर टॉपिक के ऊपर बातचीत के हमारा लेजेंड्स आके आज एक और टॉपिक के ऊपर बातचीत करने के लिए एक और लेजेंड मिस्टर रवि वरप्रसाद सर आने वाला है। उनको जूम स्क्रीन पे बुलाने के लिए हमारा ग्रेट मेंटर को स्वागत करते हैं। तो आपका जोरदार तालियां और म्यूजिक के साथ में हमारा आरटीटी का फाउंडर लीडर विकास यादव मागुर जी को बुलाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मागुर जी। जोरदार तालियां मागुर जी के लिए। वेलकम मागुर जी, लेजेंड्स टॉक पे आपका स्वागत है गुरु जी। जोरदार तालियां होना चाहिए हाथ ऊपर करके म्यूजिक के साथ में। वेलकम माहू जी, स्वागत है माहू जी।
कि फिजिकल जो काम करते थे उससे ज्यादा आप लोग ऑनलाइन में रह के रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखता था कि बिजनेस वॉल्यूम फिजिकली जब आदमी करता था तो मुझे लगता है कि जो हो पाता था, लेकिन उससे आपने दोगुना करना शुरू कर दिया है। और मैं चाहता हूं आप सबके लिए अगेन तालियां हो जाएं। और आज के दिन उनके लिए ठीक नहीं है जो इस पैनल पर नहीं आ पाए, काफी कोशिश की हो वो उन लोगों ने, लेकिन कई स्मार्ट होते पूरी फैमिली को लगा देते, बोला तू भी कनेक्ट कर, तू भी कनेक्ट कर, साला एक तो हो ही जाएगा घर में। तो उन्होंने अपनी मैडम को भी दे रखा है, बच्चों को भी दे रखा है, हस्बैंड को भी दे रखा है, बोला एक ना एक से कनेक्ट हो ही जाएगा। और जिससे कनेक्ट हो जाती पूरी फैमिली उसी में बैठ जाती। लेकिन एक थोड़ा सा क्या कहेंगे, सन 70 का दिमाग का है, वो खुद ही लगा रहता है अकेले अभी भी। तो कई ऐसे स्मार्ट हो टीम वर्क में कनेक्ट करते हैं पूरी फैमिली, लगो लगो धुआंधार लगो, तो किसी ना किसी से तो कनेक्ट हो ही जाता है। तो एक से कनेक्ट हो गया तो बन गया काम। लेकिन कई बेचारे खुद ही अकेले ही दम लगाते रहते हैं, जोर लगा के, कोई पीछे से बोलने वाला है ही नहीं, हो ही जाता तो खुद ही अकेले ही लगा रहता है बेचारा। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है और आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत शानदार है। मैं चाहता हूँ एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तालियां हो जाएं, तालियां। तो अब हम ज्यादा ना देरी करते हुए सीधा हम चलते हैं मुद्दे पे। और बहुत एक्साइटमेंट में रहिए आप लोग, बहुत ही मतलब सीखने की कोशिश मत करिए, सीखने के लिए 100% तैयार रहिए, है ना। और आज आप सीखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स नोट करेंगे। और अब ज्यादा ना देरी करते हम बुलाते हैं शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से मिस्टर रवि बारा प्रसाद जी को। मैं चाहता हूं उनके लिए तालियां हो जाए। जी रवि जी, वेलकम है, आपका स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है डियर। और आज टुडे इज द बेस्ट डे, आज का पैनल, आज का दिन के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज आपको टॉपिक दिया गया पावर ऑफ ग्रुप मीटिंग। तो इससे आपने क्या फायदे लिए, क्या चीजों को आपने समझा, क्या जाना, कहाँ से सीखा, तो उन सारी चीजों को आप थोड़ा आज इस पैनल पे, हमारे लीडर्स हैं, मैं चाहता हूँ एक बार और जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। थोड़ा एक चीज और है, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब भी हम मुस्कुराहट रखते हैं तो जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं ब्रह्मांड की वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है, मैं महसूस भी करता हूँ। लेकिन जब चेहरा आप ऐसा बना लेते हो ना, जैसे आपने देखा हो, क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगे नहीं हम, तो बस थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने स्माइलिंग फेस रखें। चलिए प्लीज रवि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद मगर जी। टुडे इज द बेस्ट डे माय लाइफ मगर जी। आज आपके सामने बोलने के लिए और इतना पूरा लेजेंड्स के सामने बोलने के लिए मौका मिला है। सबसे पहले सोमू गुरु जी और डी पाल मगर जी और आरवी पाल मगर जी, जितना भी लेजेंड्स है सबके लिए आपका सभी के लिए मेरा नमस्कार। आज सुबह सुबह आपका साथ मिलकर बात करने के लिए मौका मिला जी। हाँ प्लीज प्लीज, जी आपको होस्ट हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। स्क्रीन से, हाँ प्लीज, स्क्रीन दिख रही है। सबसे पहले आज आपका सामने बोलने के लिए मौका मिला सभी के सामने। तो आज जो भी बताएंगे बिल्कुल आखिर तक है, सभी लेजेंड सुनना है। और मेरा हकीकत में इस जर्नी में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ और क्या करने की वजह से हमारा मेंटर और हमारा सेफ शॉप का सिस्टम का बात मान के करने की वजह से कहां तक पहुंचा है, वो ये छोटा सा टेस्टमनी है आपका सामने रख रहा हूँ। और ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सबसे पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हो सकता तो पहले ही होना था, लेकिन हो पाया सिर्फ ये सिस्टम और ग्रेट मेंटर की और जितना भी पैनल में मेरा को बहुत आदमी सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट किया, सभी की वजह से ही यहाँ पर हो पाया। आप सबके लिए आज के मीटिंग में वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इंट्रोडक्शन में, मेरा नाम रवि प्रसाद है। मैं इससे पहले, इस बिजनेस से पहले मैं इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा था। 17 साल में इंडियन आर्मी जॉब में चले गया। बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि सभी को जॉब में मिलना मुश्किल रहता है, वो भी आर्मी में मिलना को बोलने से, जैसे गुरु जी बोलते हैं 4 चीज रहना चाहिए, फिजिकली रहना चाहिए, मेंटली रहना चाहिए, एजुकेशन रहना चाहिए, उसका कैरेक्टर भी बढ़िया रहना चाहिए, तभी मिल सकते हैं। ऐसा जॉब में मिला था। जॉब मिलने के बाद भी फिर मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि 4-5 साल ऐसे ही निकाल दिया। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया, डिग्री किया, एमए किया, एमए इंग्लिश किया, इकोनॉमिक्स किया, बीएड किया, बीपीएड किया। वो सारा जॉब में रहते रहते एजुकेशन भी किया और सिविल में नौकरी वगैरह लिखता था। तो उस समय मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है
तो कोई बड़ा फैमिली नहीं है, नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से मैं आया हूँ। तो ये फार्मिंग वगैरह करता था हमारा फादर वगैरह, और बिल्कुल लो बैकग्राउंड, छोटा सा विलेज है, विलेज में और खेती बाड़ी वगैरह करना। और जब तक मेरा अभी और खेती बाड़ी करना, और यही काम रहता था हमारा गांव में वगैरह। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करने से आर्मी में ज्वाइन करने से पहले कभी ट्रेन भी नहीं चढ़ा था। सबसे पहला बार आर्मी में जाते जाते उस टाइम पर ट्रेन चढ़ा था मैं। और मेरा एजुकेशन भी छोटा से स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे को लगा है, तो क्योंकि बहुत फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था घर में, तो एकदम है मैं 17 साल में ही जैसा इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, +2 उसी टाइम पर नौकरी में चले गया। ये इंडियन आर्मी में गया और कुछ दिन 6 महीना 7 महीना और इसके बाद हो रहा था। उस टाइम पर जैसे ट्रेनिंग वगैरह खत्म हुआ है, तो खत्म होने के बाद 1 साल के बाद घर में आया। घर में आने के बाद थोड़ा मतलब मेरा पहले तनख्वाह था 5,200 रुपए का तनख्वाह था, तो बहुत ज्यादा मिल रहा लग रहा था, अरे इतना मेरा जिंदगी तो बदल गया पूरा, इस प्रकार का सोच था। तो इस पर धीरे धीरे 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल नौकरी हो गया। उसके बाद मुझे भी शादी किया, सबको जो करता है वही मुझे भी शादी हुआ है। शादी होने के बाद फिर सभी तो जो काम करते हैं, मैं भी 2 बच्चा हुआ है। बच्चा होने के बाद फिर मेरे को लगा है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही अकेला था पहले, और 2 बच्चा आया और फैमिली आया, उसके माँ बाप था, 6 आदमी हो गया। सेम टू सेम तंगा है, तंगा से कोई बदलाव नहीं है। हाँ, थोड़ा बदलाव था, 65 कमीशन 55 कमीशन ऐसा आया था, लेकिन बाकी सेम रेट भी इसी प्रकार से था। तो उसके बाद मैं सोचा कुछ ना कुछ काम करेंगे। मैं छोटा छोटा बिजनेस वगैरह कर रहा था, लेकिन कोई मतलब उसमें से लॉस ही था, कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद फिर मैं, मेरा लाइफस्टाइल ये था, आर्मी में रहते रहते मेरा लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल से एकदम मेरा अचानक एक बंदा आके एक 3 फीट में एक कार्ड देके मेरा कन्वर्ट करता है, थैंक्स गॉड, तो मुझे सेफ साहब के जैसा महान कंपनी मेरा जिंदगी में आया। तो इतना महान कंपनी बोलने से उस टाइम पर मैं क्या सोचा था, लेकिन जिसने बताया वो अभी भी मैं उसको धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि इस सेफ शॉप कंपनी में जन्म लेने के लिए मौका मिला। जन्म लेते ही आपको पता है, स्पेशल थैंक्स टू सेफ शॉप कंपनी डायरेक्टर्स जितना भी है वो सबको नमस्कार। और इसके अलावा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये शुरुआत में सिस्टम मिला है, वहां दिल्ली में रहते रहते मैं बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, वहां पर सिस्टम मिला है, सिस्टम का साथ काम करने के लिए मौका मिला है। उसी टाइम पर तो रॉयल टाइगर टीम का वहां पर उसका फाउंडर, ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, कुछ भी बोलो, मैं तो बहुत कम हूँ। तो हमारा ग्रेट मेंटर महागुरु जी मिलने के लिए मौका मिला, जिसने मेरे को ज्वाइनिंग किया, सिर्फ एक ही काम किया, मिलाया मेरा। मिलने की वजह से आज रविवर प्रसाद आपका सामने ऐसे बोलने के लिए मौका मिला। बोलने से मेरे अंदर कोई, बहुत आदमी सेफ शॉप के अंदर ज्वाइनिंग करता है, बहुत आदमी सेफ शॉप के अंदर ज्वाइनिंग करके बड़ा बड़ा ख्वाब देखता है, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, लेकिन उसका सही मेंटर का हाथ में अगर हाथ नहीं रखा है, उसको भरोसा नहीं किया, वो नहीं हो सकता है। नहीं तो मैं भी कहीं भी बहुत आदमी ज्वाइनिंग किया, मैं 2000 में ज्वाइनिंग किया, 21 में ज्वाइनिंग किया, 22 में ज्वाइनिंग किया, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं लोग, तो सही मेंटर हाथ में नहीं मिलने से हो नहीं सकता था। आज थैंक्स गॉड, सही में मेरा अंदर कोई टैलेंट नहीं था, उसमें हाथ में हाथ दिया और जो भी बता दो उसका अनुसार काम करता ही गया। तो बड़ा भाई के जैसा, फादर के जैसा हर हमेशा मेरे को गाइड करता है, कभी डांटना पड़ता तो डांटा है, और जो समझाना पड़ता समझाया, समझा के मुझे आज एक बढ़िया आदमी बना के आपका सामने खड़ा किया, नहीं तो नामुमकिन था। और मेरा पहले है, जब जॉब में रहने से पहले ही एक छोटा सा कार खरीद रहा था, वो कार का कार है 40,000 रुपए का। इसको मारामारी हो रहा था, क्योंकि मैं सोचा था ठीक है यार कार में ले लेंगे,
एक सेकेंड हैंड कार लिया था, उसी के लिए घर में इतना झगड़ा हो रहा था क्योंकि अभी 40,000 रुपए खर्चा कर दिया, वेस्ट कर दिया, तुमने बर्बाद कर दिया, अगर यही पैसा अगर कहीं डालने से बढ़िया रहना तो मेरा जिंदगी वहां पर ये रह जाना था। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद तो पार्ट टाइम कर रहा था मैं, जॉब बिजनेस जो पार्ट टाइम कर रहा था, जहां पर दिल्ली में रहते तो हमेशा मैं हर दिन, हर फ्राइडे ट्रेनिंग, हर मीटिंग को जब भी गुरुजी एक मैसेज डाला तो एक छोटा सा फोन रहता था, वो फोन लेके भाई मैं सीधे भाग जाता था। कंटिन्यू सिस्टम के टच में रहने की वजह से 6 महीने ही में मैं अच्छा पैसा कमाना शुरू किया। लगभग 40,000, 45,000 और 30,000 महीने में आता था। और कंटिन्यू हर महीना 1 तारीख को, पता है आपको सबको, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक फौजी के पास पैसा रहता है। गुरुजी को मैं बुलाता था, गुरुजी आप आ जाओ कैसे भी। तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर एक बार आता था वहां पर होटल के पास महिपालपुर में, उसमें गुरुजी को बुलाना और फौजी को पकड़ पकड़ के लेके जाना, यही काम था। कोई काम नहीं तो पकड़ पकड़ के लेके जाओ, गुरुजी के सामने खड़ा करता था। गुरुजी से क्या मंत्र बताता था मुझे पता नहीं, मेरा को ऐसे चक्कर घुमाता था। गुरुजी के पास जाने के बाद नीचे जाके एटीएम में पैसे लेके आओ, बोले नीचे में एटीएम पैसा लेके आके दे देता था। ये बड़ा मैजिक लगता था। ये कंटिन्यू 6 महीने तक यही काम किया वहां पर जॉब में रहते। उसके बाद बढ़िया लगा है। और उसके बाद फिर मैं वहां से डिसीजन लिया, एक दिशा वर्कशॉप में गया था। दिशा वर्कशॉप में जाने के बाद मेरे को लगा है, तो विकास गुरुजी ने बताया था भाई आप डिसीजन लेना है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए आप पार्ट टाइम करने से नहीं होगा, फुल टाइम करने से होगा। तब मैं एकदम डिसाइड लिया और सीधा जॉब रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके और 16 साल का नौकरी था, बढ़िया था। फिर भी मैं तो सोचा था अगर बड़ा फ्यूचर बनाना है, बड़ा जिंदगी को बदलना है, तो कोई ना कोई बड़ा काम करना है। पहले से काम था, वो सही टाइम पर मिला। उसके बाद सीधा मैं तो 2014 में मैं जॉब को रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके आके मैं वाइजैक आ गया। वाइजैक से फिर मैं स्टार्ट किया। तो शुरुआत में बहुत दिक्कत रहता था, लोग मना करता था, और मैं कंटिन्यू इसी काम पे लगे रहे और सिल्वर बनाए और पेरल बनाए, एमराल्ड बनाए, और कंटिन्यू एक एक रिकग्निशन को बदलता है कंटिन्यू। और उसके बाद फिर मैं जैसे एमराल्ड बनाए और मैं कार ले 10 लाख रुपए का। मेरा जिंदगी में मतलब कभी कार लेने का मकसद ही नहीं था। थैंक्स गॉड, गुरुजी बोला था भाई अभी आप कार लेना है ले लो। फिर मैं कार लिया, मेरा कारोबार थोड़ा बनना शुरू किया। तो उसी टाइम पर फिर थोड़ा वहां की माहौल भी अलग था, अलग अलग कंपनी आना, ये आना, बहुत लोगों को भागना, ये सब कुछ हुआ था। टीम के अंदर रहने वाले भी अलग जा रहा था। फिर गुरुजी बोला था धैर्य रखो, बहुत बड़ा काम होगा, आप जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहो। तो गुरुजी जो भी वहां से दिल्ली से मेरे को एक ऑर्डर देने से, मेरा बगल में देने से इसी प्रकार से रहता था ऑर्डर। तो मैं कंटिन्यू एक लोग ये सब काम करता है। गुरुजी को हर 3 महीने में, 1 महीने में, कुछ आदमी कभी कभी बुलाता नहीं किसी को, मेरा पास कुछ भी होने दो, हर 1 महीने में या 2 महीने में गुरुजी विजिट करेगा, नहीं तो मेरा टीम को लेके जाके वहां विजिट कराओ। तो एक एक ग्रुप मीटिंग है, कोई भी मीटिंग, छोटा मीटिंग हैदराबाद में जाना पड़ता था, हमारा सोमू गुरुजी का सपोर्ट लेके, कभी बेंगलुरु में जाना पड़ता था और कभी दिल्ली में जाना पड़ता था। इसी प्रकार जा जाके नेटवर्क को बनाया और गुरुजी का सपोर्ट लेके। उसके बाद में रूबी बना बढ़िया तरीके से। रूबी बनने के बाद थोड़ा अपना टीम के अंदर भी मजबूती आया, और उसके बाद फिर अगला 6 महीने में डायमंड बनाया। तो मेरा काम था, क्योंकि गुरुजी का डायमंड मार्क्स वगैरह देखने के बाद मेरा लगा है, तो इसी प्रकार से गुरुजी एक फौजी था, तो मेरा को कभी डाउट शेक नहीं होता था कुछ भी हो, क्योंकि एक फौजी अगर कोई भी काम टाल ले तो पक्का करेगा, वो भी कमिटमेंट वाला। तो गुरुजी को तब तक मैं देखा था, तब डायमंड था। फिर मैं देखने के बाद लगा भाई इसका साथ फॉलो करने से पक्का मेरा जिंदगी बदलेगा। तो इस गुरुजी भी कभी कभी मेरे को गुस्सा करने से भी मैं एक ही बोलता था, तो मैं कमिटमेंट के वाला साथ में, कुछ भी करने दो, मारने दो, पीटने दो, लेकिन मैं तो उसके साथ फॉलो करना है। ये कंटिन्यू लगातार कर रहा था मैं, और डायमंड बनाए। डायमंड के बाद फिर मेरा एक एक अचीवमेंट शुरू हुआ है। और पिछला साल ही कैपिंग का बहुत बड़ा कैपिंग लेने के लिए मौका मिला है, वो भी लॉकडाउन टाइम पर। ये मेरा चिप था 2,42,670 रुपीज, हाईएस्ट चिप था मेरा। और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू फॉरेन ट्रिप गया। एक ट्रिप नहीं, कंटिन्यू ट्रिप कंटिन्यू, ये पूरा सारा मेरा ट्रिप था। थाईलैंड गया, हांगकांग गया, स्विट्जरलैंड गया, यूरोप, स्पेन, बार्सिलोना, लंदन और ग्रीस, यूएसए पेंडिंग है। तो अभी अगर लॉकडाउन ओपन हो गया तो उसके भी जाने के लिए तैयार है। कंटिन्यू लगातार कोई ना कोई ट्रिप। पिछला साल भी हम न्यू ईयर बनाया था वहां पर बैंकॉक जाके,
तो इसी प्रकार से मेंटर का साथ रहने से बहुत कुछ फायदा मिला है। हर चीज उसका फुटप्रिंट को फॉलो करते आया, करने की वजह से ये सारा चीज मिला है। और ये कभी मैं सोचा था एप्पल फैमिली में बने करके। मेरा पास इस बिजनेस में आते वक्त एक MTS करके एक कंपनी रहता था दिल्ली में, उसका फोन रहता, छोटा से फोन। तो वहां से लेकर अभी 2 एप्पल लैपटॉप है, फोन है, सारा चीज एप्पल फैमिली बनने के लिए मौका मिला है, ये सारा चीज। उसके बाद मैं ड्रीम कार जागवार लेने के, वो भी लॉकडाउन टाइम पर हाईएस्ट, मतलब गुरुजी ऐसा प्लानिंग बताया था, आज तक विशाखापट्टनम ने जागवार कंपनी वाला भी बोल रहा था भाई ये कार को कैसे स्टेज में चढ़ाए। तो बोला ये सब हमारा बॉस रहता है, वो उसका आइडिया पूरा। तो पूरा धुआंधार, मतलब साउथ इंडिया में सबसे पहले बार लॉकडाउन का बाद बड़ा मीटिंग चला है। मतलब इतना कार ग्रैंड ओपनिंग हुआ था, वो ओपनिंग देखते ही लोग मतलब पागल हो जा रहा था, क्योंकि ऐसे ओपनिंग कराया गुरुजी ने, तो वो लाजवाब है। तो बढ़िया तरीके से स्टेज में ही चढ़ाया, और ये देख सकते हैं फोटोज वगैरह, तो शानदार। एक ही दिन रात को आया गुरुजी, शाम दोपहर को आया था, आके बोला भाई टाइगर राइस से अरेंजमेंट करना। 2 सेकंड में पूरा बदल दिया। कार नीचे था, नीचे से ऊपर आ गया, वो भी 2 टन का कार है, कैसे चढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट बदल के। तो इसको प्रमोशन इतना करता हूँ। तो गुरुजी तो उस टाइम पर बोला था, उसने मैं सोचा इतना सडनली गुरुजी क्यों चेंज कर रहे हैं। गुरुजी चेंज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ होगा। मन के अंदर कभी कभी शंका आने से भी नहीं गुरुजी बोला है तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो कर दो। कर दिया उसको, तो आज धुआंधार प्रमोशन करते हैं। कार को कितना बार निकाला है मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत कम बार निकाला। इसका तो मुंह से इसका प्रमोशन धुआंधार चलता है कंटिन्यूस रॉयल टेक्निक। तो और उसके बाद फिर गुरुजी बोला, क्योंकि मैं एक चीज इधर बताना चाहता हूँ, मैं एक घर लेने वाला था, तो पूरा फाइनल हुआ, गुरुजी को बताया था, बोला सडनली फोन करके गुरुजी बोला तो उसमें 5 लाख एडवांस भी दे दिया था। तो गुरुजी बोला भाई टाइगर अभी ये नहीं लेना है, कार लेना है। तो मेरा वाइफ को भी बताया था कार लेना करके, घर लेना करके, एकदम गुरुजी बोला कार लेना है। तो मैं बोला ठीक है। तो उसी टाइम पर उसको फोन किया, अच्छे कवर मत डालो, अभी मैं दूसरा इमरजेंसी पड़ा है। तो गुरुजी बोले कौन सा कार है, बस ट्रायल करो। 3-4 ट्रायल किया, बोला इसको फाइनल करो, फाइनल कर दिया। तो थैंक्स गॉड, कोई भी मेंटर अगर कुछ भी बोलता है उसको अगर सुन के अगर करेगा तो पक्का उसका फायदा ही, नुकसान तो नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते उसी टाइम पर अपना अंदर जो भी माइंड के अंदर रहते हैं उसी को बाहर निकाल देते हैं, मेंटर का साथ बस बहस करना शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन थैंक्स गॉड उसी टाइम पर मैं जो भी गुरुजी बोला है उसको करता है, करने की वजह से शानदार। मैं सोचा था टोटल 1 करोड़ का कार लेंगे, वो भी 1 करोड़ से कम ही है, मैं सोच रहा था। फिर गुरुजी बोला नहीं ऐसे नहीं, गेटेड कम्युनिटी में लेना है। इसका पूरा प्लानिंग बताया था, बढ़िया तरीके से प्लानिंग बता के दिया। उसके बाद फिर प्लानिंग से स्काई पार्क, वैसाखी स्काई पार्क करके, तो एक्सीलेंट, मतलब अभी तक साउथ इंडिया में फर्स्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। टोटल 15 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें अभी तक पार्क नीचे रहता था, इसका पार्क ऊपर है। इसमें 1.8 किलोमीटर का पार्क है, ऊपर में है, सबसे टॉप में 25th फ्लोर में ऊपर में सबसे डेवलप पार्क है। शानदार घर है, और ये पूरा इंटीरियर वगैरह बनने वाला भी, तो अभी उतरा नहीं है, अभी जस्ट उतरने वाला है। गुरुजी का आशीर्वाद से ये भी लेने के लिए मौका मिला, क्योंकि मेंटर का अगर कोई बात माने तो वो छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा देने वाला। लेकिन हम छोटा से कभी कभी हो जाते हैं, अगर बात माने से ये होगा। मेरा सामने हुआ है, मेरा जिंदगी में हुआ है। तो उसके बाद फिर एशियन बिजनेस समिट अवार्ड मिला, एक्सेलेंस अवार्ड। तो मैं कभी सोचा नहीं था, इसको बिजनेस करने की वजह से उतना अच्छा फेम बना, और ये अवार्ड भी मिला था 2020 में, वो भी लॉकडाउन का बाद बढ़िया तरीके से। और उसके बाद फिर मैं 6 एकर्स का, पिछला लॉकडाउन में मेरा घर में खेती में वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे फालतू पड़ा रहता, कोई करने वाला माँ बाप भी बुढ़ा हो गया, उसको करने के लिए मौका नहीं था। एक हमारा जो सेफ शॉप के अंदर ही था, एक एसोसिएट था, भाई सर इसे करने से बहुत कुछ फायदा रहने वाला है। 6 एकर्स का है, पूरा रेड सैंडलवुड है। ये 1 टन का है, 65 लाख से 75 लाख प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये 6 एकड़ का है, अगर 15 साल में अगर भगवान देखा है तो बहुत बढ़िया होगा, तो मिनिमम 500 करोड़ से ज्यादा रहेगी इसको प्रॉपर्टी, मिनिमम 500 करोड़ से ज्यादा रहेगा। ये हो पाए तो इसमें 20-30 लाख रुपए लगाया, वो लगाया बोलने से मेरा अंदर कोई दम नहीं है, हमारा गांव में कोई दम नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ सेफ शॉप की वजह से ही हुआ है, नहीं तो इतना 25 लाख रुपए पहले लगा के 15 साल वेट करना बोले से, उतना इंतजार करने का कोई एक फार्मर का पास अपना दिमाग तो रहता ही नहीं सबसे पहले।
तो वो दिमाग आया बोले से सिर्फ शेफ शॉप की वजह से ही हुआ है। तो और उसके बाद फिर मैं वाइजैक में एक ड्रीम कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया। कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए बहुत पैसा खर्चा करता था इधर इधर मीटिंग वगैरह करने के लिए। तो गुरुजी का सपोर्ट लेके वहां पर एक बढ़िया हॉल लिया। इसमें हॉल में भी आपको दिखाता हूँ, बहुत मतलब अच्छा चीजें हुआ। और दूसरा है मैं जूम रूम, अभी क्योंकि डिजिटल रूम होने के बाद फिर मैं सोचा है तो एक बढ़िया डिजिटल रूम है, पिछला साल बनाया था और शानदार बनाया इस साल में इसको, क्योंकि अभी पहले सोचा था यार जूम ज्यादा दिन नहीं रहेगा, 15-20 दिन रहेगा, उसके बाद 1-2 महीने रहेगा, उसके बाद रहे ही नहीं। अभी तो ये जिंदगी के अंदर एक पार्टी बन गई सब पूरा, मेरा टीम का अंदर सबका अंदर पूरा। अभी शेफ शॉप जो भी कर रहा है, अभी हम भी कर रहे हैं, घर में रह के हम बढ़िया तरीके से चाय पीते पीते आज सुन पा रहे बोले से, तो ये जूम की वजह से। नहीं तो आपका सामने महागुरु जी आपके घर में आके कैसे बोलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ शानदार चीज सुनने के लिए बढ़िया मौका मिला है, जूम रूम बनाया। ये जूम रूम का वीडियो है। नमस्ते, आप सबके लिए नमस्कार। मैं अभी जब कोरोना टाइम पे जूम रूम बनाया बढ़िया तरीके से, जूम में मीटिंग वगैरह करने के लिए डिजिटल रूम बनाया बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसकी वजह से टीम में बहुत अच्छा मीटिंग वगैरह करने के लिए मौका मिला है। अभी आपको जूम रूम को दर्शन कराएंगे, तैयार है? ओके, थैंक यू। बोर्ड एक्सप्लेन के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप जूम पे लाइव चलेगा और लैपटॉप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये शानदार जूम रूम बनाने के लिए मौका मिला है, तो क्योंकि अभी इसमें से बहुत कुछ फायदा मिल रहा है। और बिफोर शेफ शॉप, आपको पता है पावर ऑफ शेफ शॉप, ये हमारा जिंदगी था, कभी सोचा भी नहीं था। थैंक्स गॉड, हमारा मेंटर, हमारा ग्रेट कंपनी और ग्रेट सिस्टम की वजह से पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो तो कहाँ से एक स्कूटी था 70,000 रुपये का, 70,000 नहीं 65,000 रुपये का स्कूटी था, 65,000 रुपये से इतना लाखों रुपये का, करोड़ रुपये का गाड़ी में घूमने के लिए मौका मिला। कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, फैमिली के अंदर भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। ये है हमारा जिंदगी है। ये फोटो देखने से मेरा को भी कभी कभी हंसी आता है। तो क्या जिंदगी है, मतलब कि इस शेफ शॉप पे कितना दम है, अगर एक मेंटर का बात मानने से कितना दम है। हम छोटा मोटा बात में अगर रुक जाता है, अगर रुक जाने से हमारा बच्चों को क्या फ्यूचर दे पाएगा, बच्चों को वहीं की वहीं छोड़ देंगे। हमारा ईगो की वजह से, हमारा छोटा बात मानने ना मानने की वजह से, वो भी मेंटर क्या बोलेंगे, सिर्फ अपना जिंदगी बदलने के लिए बोलेगा। वो बात ना मानने की वजह से इतना बढ़िया फ्यूचर बच्चों को दे सकता है, फैमिली को दे सकता है। अगर वो थोड़ा मान के इस कंपनी में अगर कंटिन्यू अगर लगातार अगर आखिर श्वास तक अगर बिजनेस करेंगे तो कितना फायदा मिलने वाला। अगर मैं यही अगर कोई बात के लिए मैं छोड़ दिया, अगर मैं कहीं पीछे रह गया, तो ये जिंदगी तो मेरा बच्चों को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो कैसे भी जी लूंगा, मैं कैसे भी रहूंगा, लेकिन मेरा बच्चों को मैं नहीं दे सकता। मेरा ईगो की वजह से, मेरा दूसरा कंपनी की वजह से इधर भागूंगा, इधर भागूंगा, इधर भागूंगा, 4 जगह पर भागूंगा, ये नहीं तो वो करूंगा, ये जॉब करूंगा बोलने से कभी ये दोनों को बच्चा का साथ और माँ बाप का साथ, फैमिली का साथ मैं बहुत कुछ गलत करने वाला। लेकिन थैंक्स गॉड इस बिजनेस को अच्छा मेंटर मिला, मेंटर का बात मानने की वजह से आज देखिए आपका सामने ही है लाइफस्टाइल। तो ये शेफ शॉप का दम है। मेरा फ्यूचर ड्रीम है, ड्रीम से अभी जो मैं घर है गांव में छोटा सा घर है, तो वहां पर लगभग 2 एकड़ 3 एकड़ है, एक ही जगह पर पूरा फेंसिंग वगैरह लगा है, उसमें फार्म हाउस बनाऊंगा। अगला जो भी नेक्स्ट गुरु जी से पूछ के
जो भी बताएगा उस टाइम पर बढ़िया फार्म हाउस बनाऊंगा। ऑलरेडी पहले से 2-3 एकड़ रखा है, एक ही प्लेस बनाया है, बढ़िया तरीके से फार्म हाउस बनाऊंगा। और मेरा नेक्स्ट ड्रीम कार है रॉयल्स रोज है, और बढ़िया कार मतलब ड्रीम रखा है अभी, क्योंकि गुरु जी जो बोला बड़ा सोचो, बड़ा बात करो। शुरुआत से गुरु जी बोलता भाई 5000 साल बोलूंगा, और कुछ भी लाखों उसी आदत है, क्योंकि उसके पीछे पीछे बड़ा भाई आगे चल रहा तो पीछे चलेंगे, मेंटर आगे चल रहा तो उसके पीछे चलेंगे। तो ये बड़ा ड्रीम रखा है। और मेरा अगला ड्रीम है टॉप 100 डायमंड्स अचीव 2025। 2025 आने आते मेरा टीम में 100 आदमी का पास 4 BH का घर रहेगा, लग्जरी कार रहेगा, कैपिंग पक्का रहेगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल रहेगा। ये मेरा ड्रीम है। 2025 होते होते ये पूरा 100% करके दिखाऊंगा, हमारा ग्रेट मेंटर सिस्टम की वजह से 100% करके दिखाऊंगा। तो अगला है मेरा अभी ऑलरेडी डायमंड्स बनाए, ये भी डायमंड बन चुका है, रिकॉग्निशन बैलेंस है, ये सारा ऑलरेडी डायमंड है। और नेक्स्ट है अभी 2021 में डायमंड बनने वाला है। लगभग ये गुरु जी का आशीर्वाद से पूरा कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता उतना जगह बनाने के लिए। जो 1155 में जितना हो सकता उतना पूरा 100% कोशिश कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट सिस्टम और मेंटर की वजह से पक्का उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब आदमी को खड़ा करूंगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन देने के लिए मौका मिला। ये सारा चीज मैं बताता हूँ, ये अचीवमेंट सारा चीज सिर्फ सिस्टम की वजह से और ग्रेट मेंटर की वजह से हुआ है। तो अगला आज मेरा टॉपिक मिला है, आज का टॉपिक है आज के लेजेंड टॉक में आपको दोबारा एक बार स्वागत है, क्योंकि आज एक बढ़िया टॉपिक मिला है गुरु जी की वजह से, और पावर ऑफ ग्रुप मीटिंग। तो इसके अंदर बहुत दम है। आज अभी बताने वाला सिर्फ प्रैक्टिकली बताने वाला है, पूरा प्रैक्टिकली मैं जो किया है उसी को स्लाइड के ऊपर बदला है। कुछ हमारा मेंटर सिखाया, वो सिखाया, वो पूरा उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड में डाला है। वो करने की वजह से ये सारे अचीवमेंट वो आया, बोले सिर्फ ऐसे हवा में नहीं आया, तो ग्राउंड में काम करने की वजह से वो सारा चीज आया। सिस्टम अपलाइन बात मानने के बाद सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का ग्रुप मीटिंग का टॉपिक है मेरा, तो टाइप ऑफ ग्रुप मीटिंग्स, कितना टाइप का मीटिंग रहते हैं आपको पता है। प्रमोशनल वेन्यू, प्रमोशनल ट्रेनिंग, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, दिशा वर्कशॉप, लीडरशिप LDP और कोर ट्रेनिंग, डायमंड फंक्शन, जूम मीटिंग। इसमें आजकल जूम मीटिंग भी इसके अंदर ऐड हो गया, पहले जूम मीटिंग नहीं था, जूम मीटिंग भी ऐड हुआ है, ग्रुप मीटिंग। अभी इसमें सबसे पहले ये सारा चीज अभी एक एक अपना पैनल में लेजेंड टॉक में एक एक के बारे में अभी बताते आ रहे हैं। आज मेरे को टास्क मिला था ग्रुप मीटिंग के बारे में। तो ग्रुप मीटिंग भी कितना है, अभी ग्रुप मीटिंग करते वक्त क्या करना पड़ेगा। देयर शुड बी 2-3 ग्रुप मीटिंग हर दिन कर सकता है, मिनिमम 2-3 ग्रुप मीटिंग आप हर दिन करने के लिए हो सकता है, कोई भी बता। और आपको हमेशा याद रखना है इसमें बिजनेस में आपको बेसिक नॉलेज ग्रुप मीटिंग में हर दिन हमेशा शेयर करना पड़ेगा। और टाइम सेंस मिनिमम 25 से 30 मिनट, अगर 25 से 30 मिनट आप ग्रुप मीटिंग करेगा और बहुत ज्यादा ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग जाने से पहले आप इस कौन सा ग्रुप में जा रहा है, छोटा ग्रुप में जा रहा है, बड़ा ग्रुप में जा रहा है, वो फ्रेशर लीडर है या सीनियर लीडर है, किसका पास लेके जा रहा है, वो हाई प्रोफाइल है, लो प्रोफाइल है, उसका आंसर पॉइंट टू पॉइंट बात करना आना चाहिए आपके पास, क्योंकि पहले से पॉइंट तैयार करके रखना पड़ेगा। नहीं तो उधर जाके आपको क्या बताना है क्या नहीं बताना, आपको अपना पास जो नॉलेज है वो बताते रहेगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। फोकस ऑल इंडिविजुअल्स, हमेशा याद रखना है वहां पर जितना भी रहेगा वो हर इंडिविजुअल का पास फोकस करना है, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं करेगा ग्रुप मीटिंग में क्या होता है, अच्छा बंदा भी कभी कभी क्या होता है उल्टा पल्टा कुछ ना पूछते हैं, आप सोचते हैं यार इसको हटाओ, नहीं, वही आपका जिंदगी के अंदर आपका टीम के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। क्योंकि हम बहुत बार मैं भी गलती किया था, कोई ज्यादा अगर बोल दिया तो उसको हटा यार, इसको बगल ही करो, बाहर कर दो। नहीं, ग्रुप मीटिंग हमेशा याद रखना कौन से आप ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। और ग्रुप मीटिंग करने की वजह से आपको फायदा भी मिलेगा, वहां पर अलग अलग प्रोफाइल का रहेगा, वो आपको एक बढ़िया एविडेंस बना सकते हैं, वहां पर एक दूसरे को देख के काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारा पास आएगा नहीं, कभी विन्यू वाला में से आएगा नहीं, उसके घर में जाएगा, वहां पर कोई भी अगर एक फैमिली रहेगा उसके पास इकट्ठा करके उसको बढ़िया माहौल बना सकते हैं। और हमेशा याद रखना है आपको कोई भी टीम का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारा पास जो नॉलेज है वो बता के आ जाता है, लेकिन टीम में कोई बुक लिख रहा है या कोई प्लान बता रहा है, वो कोई लिस्ट अपडेट किया, उसको शेड्यूल हमेशा आप चेक करना पड़ेगा।
क्योंकि शुरुआत में इस बिजनेस के बारे में किसी को पता नहीं रहता है, वो आता है अनजान रहता है, क्योंकि बाहर में जितना भी नॉलेज रहेगा लेकिन उसका बिजनेस मैनेजर को उसको नॉलेज नहीं रहेगा, उसको शेड्यूल हमेशा चेक करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना है, कभी भी ग्रुप मीटिंग करते वक्त अगला ग्रुप मीटिंग होने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा। यू विल टारगेट टू अचीव बिफोर नेक्स्ट ग्रुप मीटिंग। नेक्स्ट ग्रुप मीटिंग से पहले उसको टारगेट दे के आना पड़ेगा। भाई अगला बार मैं घर में आऊंगा, आने से पहले आपके एक काम करना पड़ेगा, 500 बीवी निकालना है, 1000 बीवी निकालना है, नहीं तो इतना रीसेल करना है। वो पहले से आपको ग्रुप मीटिंग से उसको बिफोर ही बता के उसको टारगेट दे के, अगर कभी भी आपको टारगेट देने से फायदा क्या मिलेगा आपको, वहां से आपको फोन में भी बात करता है ना, भाई आपको टाइगर आपको इतना टारगेट दिया था, क्या हुआ, तो उसको कितना हो पाया, हम बात करने के लिए दम मिलेगा। अगर हम कोई टारगेट नहीं देगा तो क्या करेगा, तो अगर नॉर्मली बात करेगा, वो भी बात करने के लिए इच्छा नहीं रहेगा, तो वो काम भी फोर्स नहीं रहेगा। ये ग्रुप मीटिंग करते वक्त ये इंपॉर्टेंट। ग्रुप मीटिंग कभी भी करता है, आपके पास कार है, ये सारा टूल्स है, ये जितना भी आप देख सकते हैं, ये हमारा डेमोस्ट्रेशन है। लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तो ये डेमोस्ट्रेशन है। तो लिस्ट आपको स्क्रीन, छोटा सा स्क्रीन वगैरह और टूल बैग और प्रोजेक्टर और रिटेल आइटम्स, व्हाइट बोर्ड और छोटा सा स्पीकर, हमारे पास स्पीकर भी अभी कंपनी भी अवेलेबल किया। ये सारा चीज अब जब भी जाके कहीं भी जाके अपलाइन डाउनलाइन आप सब मिल के जाके अगर ग्रुप मीटिंग 4-5 ग्रुप मीटिंग किया तो बहुत कुछ फायदा रहने वाला। शुरुआत से मैं रिटेल लेने से पहले मैं बोर्ड अगर रखता था, कहीं भी जाओ ये प्रोजेक्ट लगा के करता था। ये टूल्स लेके अगर ऐसे ही जाके एक बैग पकड़ा है और जाके हम किया तो फायदा नहीं रहता। जो भी लीडर्स है पक्का इसमें टॉपर्स एंड अबव लीडर्स, पैरेलल एंड अबव लीडर्स, अभी तो आजकल तो पैरेलल एंड अबव लीडर्स भी कार लेके घूम रहे हैं सभी। पहले कार अगर नहीं रहता था, कोई एमराल्ड रूबी बनने के बाद रहता था, लेकिन अभी तो इतना दमदार बन गया शिवसा कंपनी, सिल्वर लीडर भी 10-15 लाख रुपए की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो उसका पूरा फायदा हम उठा सकते हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी जाएगा, कहीं भी कोई फंक्शन जाता है, कोई मीटिंग जाता है, कहीं भी जाता है, ग्रुप को इकट्ठा करना, ग्रुप से बात करना। मैं कभी शादी में भी किसी का अगर हमारा ऑस्ट्रेलिया के शादी में भी जाता है, वहां पर भी मैं ग्रुप मीटिंग कर देता हूँ, पहले काउंसलिंग कर देता हूँ। मेरे को बोलूम को भी रहेगा बढ़िया तरीके से, कोई डाबा गेबा कहीं मिलेगा, वहां शुरू हो जाता है ग्रुप मीटिंग। क्योंकि उसमें से क्या होता है, अच्छा माहौल भी बनता है। वहां पर कोई मतलब कोई भी फेस्टिवल भी कुछ भी कहीं भी गया तो वहां पर टीम है तो उसको छोटा सा ग्रुप मीटिंग करता हूँ बढ़िया तरीके से। टाइप ऑफ ग्रुप मीटिंग्स, तो ग्रुप मीटिंग भी होम मीटिंग भी कर सकता है, ट्रेनिंग एंड प्लान्स का वाला में स्मॉल ग्रुप मीटिंग, छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। समोसा मीटिंग, हमारे गुरुजी ने बताया था भाई समोसा मीटिंग, क्योंकि शुरुआत में पैसा होना रहता था, यही समोसा मीटिंग करो बोला, तो इसको कंटिन्यू में समोसा मीटिंग बनाया, इसको नाम ही समोसा मीटिंग कर दिया। लेट नाइट मीटिंग, कभी कभी लेट आता था, उस टाइम पर लेट नाइट में लोग, अभी हमारा जो भी सिटी में रहता है वो काम करके आता है, रूम में आने के बाद उसको रूम में 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद बढ़िया खाना वाना खाने के बाद उसको बिठा के अगला चीज के बारे में कुछ भी उसको बोल के उसको बिजनेस के बारे में बताने के लिए मौका मिलता था। स्मॉल प्रमोशन मीटिंग और प्रोडक्ट टेस्टमनी, टॉप 20 मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, इसके एक एक के बारे में अगला 10 मिनट में बताऊंगा। होम मीटिंग, कभी भी है कोई भी अगर हमारा फैमिली है, ब्रिंग ए नियर बाय फैमिली टू वन प्लेस। अगर एक ही प्लेस पे अगर लोगों को इकट्ठा करेगा बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी फैमिली रहेगा वहां फैमिली के पास इकट्ठा करके अगर हम बताने से क्या होगा, तो उस फैमिली के पास आएगा, क्योंकि लोग दूर दूर से नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सिटी है, सिटी के चारों तरफ जो भी विलेज है वो सबका बात छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक यूनिटी बनता है, वहां पर जितना भी फैमिली मेंबर्स रहेगा वो सबका एक यूनिटी बनेगा बढ़िया तरीके से। वो यूनिटी बनने की वजह से वहां पर काम करने के लिए आसान रहेगा। और फ्यूचर बेनिफिट, इस सेफ शॉप करने से क्या बेनिफिट है, कभी क्या होते हैं होम मीटिंग नहीं करने से हस्बैंड अच्छा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, वाइफ पीछे पकड़ के खींचते हैं। कभी वाइफ काम करने के लिए रहते हैं, उसका हस्बैंड पीछे खींचते हैं। कभी कभी बच्चा काम करने के लिए रहते हैं, माँ बाप ने पीछे खींचते हैं। इसी वजह से वो सारा माहौल को वहां जाके हम बढ़िया तरीके से तैयार होके पूरा ताम दाम लेके उसमें घर में जाके अगर हमारा सीनियर अप्लाई कीजिए जाके वहां पर एक मीटिंग किया तो वो फ्यूचर पता चलेगा, अरे ये अच्छा काम कर रहा है, लाइफ तो इधर बदलेगा करके वो भी एंकरेजमेंट करेगा आपको काम करने के लिए। हमेशा सक्सेसफुल पर्संस का वीडियो हम बोलने से अच्छा, हमारा पास इतना वीडियो है, कोई इस घर में टेस्ट में नहीं, अगर हाउस वाइफ है हमारा पास बहुत आदमी के लेडीज का है, और नजिया मैडम है, ऐसा मतलब बहुत मैडम वगैरह है, उसका वीडियो दिखा सकता है। और कोई भी मतलब फौजी से उसका फौजी का वीडियो दिखा सकता है। इसी प्रकार से सक्सेसफुल पर्संस का वीडियो बढ़िया तरह से लैपटॉप में, उसे लैपटॉप वहां पर अगर आजकल बहुत बढ़िया मौका मिला है, सबका पास घर में स्मार्ट टीवी है, एकदम फोन ओपन करो, स्क्रीन शेयर ऑन करो,
उसी में से बढ़िया साउंड के साथ वो आप दिखा सकते हैं। मैं हम कभी भी जाते हैं सबके पास, जिसके पास में घर में स्मार्ट टीवी है, बस एकदम स्क्रीन से सर एक बार ऑन करो, बस एकदम स्क्रीन करता हूँ, धुआंधार मतलब बढ़िया साउंड के साथ उसमें होम मीटिंग होने के लिए मौका मिले, क्योंकि फोन में सब कुछ रहता है, एकदम सेंस कर सकते हैं। ये होम मीटिंग का फायदा है। ये देखो होम मीटिंग में भाई बहुत होम मीटिंग, शुरुआत से ही बहुत होम मीटिंग करता था, एक एक जगह पर तो ऐसे, तो एक छोटा से मिनी हॉल के जैसे रहता था होम मीटिंग। इसी प्रकार से होम मीटिंग, बहुत होम मीटिंग किया, तो एक ही फोटो लगाया, बहुत होम मीटिंग किया, अभी भी करता हूँ मैं। कभी भी किसी के पास अगर बढ़िया प्रोफाइल मिल गया तो उसके पास जाता हूँ, अभी भी मीटिंग होम मीटिंग करते रहता हूँ। और दूसरा, ग्रुप ट्रेनिंग और एंड ग्रुप प्लान्स मस्ट कंडक्ट फॉर न्यू एरिया टीम बिल्डिंग। अगर नया एरिया पर आप टीम बिल्ड करना है तो आप पर छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग करना ही पड़ेगा। टीम को वहां पर ग्रुप मीटिंग करके, हम भी सोचते हैं एक मिनी हॉल ओपन करते हैं, लोग नहीं आ रहे, कहां से आए, लोग नहीं आएगा, लोग ऐसे नहीं आते। लोग को सबसे पहले उसका पास जाके उसको मीटिंग करके, मीटिंग का फायदा बता के, वो ज्वाइन भी किया होगा फिर भी उसको जाके वहां पर जाके एक कार्ड वगैरह देके, बस सर आज के लिए सबसे पहले आज एक फ्राइडे ट्रेनिंग चल रहा है या संडे वेन्यू चल रहे हैं, आपके लिए स्वागत कर रहा हूँ, ये कार्ड आपके लिए लेके आया, हमारा ग्रेट मेंटर, हमारा ग्रेट लेजेंड आज इस मीटिंग लेने के लिए आ रहा है सर, आप करके उसको कार्ड देके नियरेस्ट वेन्यू जहां पर वो 20 के रहने दो, 25 रहने दो, 30 रहने दो, 40 किलोमीटर रहने दो, 200 किलोमीटर रहने दो, फिर ये आप कार्ड देकर बुलाना पड़ेगा। क्योंकि मैं शुरुआत में ये चीज मैं गुरु से सीखा है। नोएडा सिटी सेंटर में रहता था, मैं दिल्ली कैंट में रहता था, गुरुजी बोला भाई टाइगर आना है, गुरुजी इधर ट्रेनिंग चल रहा है, उधर नहीं इधर ही आना ट्रेनिंग, तो मैं सीधा उठाता था बाइक, नहीं तो मेट्रो स्टेशन, फिर सीधा चलता था, चलने के बाद वहां पर होता था सिफको चौक में, फिर वहां पर हमारा अमित सर आता था, अमित सर आके लेके जाता था, कभी कभी मैं खुद जाता था, बहुत मौका मिलता था। और स्कूल कॉलेजेस आनी सेक्टर्स, तो इसमें जो भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह रहेगा उस सेक्टर्स में भी आपको छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। टेस्टमनी बाय लोकल पर्सन, हमें से याद रखना है जो वहां की लोकल की पर्सन है, क्योंकि हम कहीं के बताने से मानने वाला नहीं, लोकल पर्सन जो भी रहेगा उसका टेस्टमनी वहां पर छोटा छोटा मीटिंग में आप टेस्टमनी बताने से बहुत कुछ इफेक्ट रहेगा। ये है छोटा छोटा मीटिंग है। कहीं में ऐसे एजेंसी एरिया में कहीं छोटा छोटा मतलब एक जगह नहीं, ऐसी जगह नहीं, कोई पुलिस का जगह पर जाके उधर जाके छोटे मर के ग्रुप मीटिंग करके उसको फिर उसको अगला फ्यूचर के बारे में ड्रीम बना के आता था, वो बनने से बहुत फायदा मिला है। और दूसरा समोसा मीटिंग, क्योंकि समोसा मीटिंग है, गुरुजी ने नाम रखा है इसको, हमारा एक डायमंड्स मीटिंग हो रहा था उस टाइम पर बताया था, तो उस टाइम पर बताने के बाद फिर इसको समोसा मीटिंग रख दिया इसको। कंडक्ट आफ्टर क्लोजिंग सेमिनार फंक्शंस, कभी भी कोई भी फंक्शंस मीटिंग सेमिनार वगैरह होता है, खत्म होने के बाद सभी सेमिनार में सभी से बात करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, सभी से तस्वीर से बात करने के लिए मौका मिलेगा, कितना आदमी लेके आया, क्या है उसका हालचाल, क्या है वो सारा पूछने के लिए मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आपको बढ़िया तरीके से उसका बाद मीटिंग रखेगा तो तस्वीर से बात कर सकते हैं, उसको कोई समोसा कोई बिरयानी कुछ भी ऑफर करके बढ़िया तरीके से उसको डिस्कस कर सकते हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या है आपका, लोग कैसा बोल रहा है, वो सारा चीज एक एक चीज के बारे में, क्योंकि उसमें फ्रेशर भी रहेगा, कोई नया लीडर भी रहेगा, उसको बहुत उत्साहित रहेगा, उसको थोड़ा एंकरेजमेंट कर सकता है, हाई रिलेशन बिल्ड होगा, क्योंकि डाउनलाइन अपने के साथ बढ़िया रिलेशन बिल्ड होगा। क्योंकि नहीं तो वहां पर क्या रहता है सेमिनार में वगैरह बिल्कुल ऐसे रहता है भाई ये काम करो ऐसा रहता है। लेकिन जब भी ये चीज मुझे शुरुआत से विकास गुरु जी ने सिखाया, जब भी मीटिंग खत्म होता है, खत्म होने के बाद भाई बिरयानी लेके आओ पैराडाइज से, हम शुरू करते हैं, बढ़िया तरीके से कहा था। उसके बाद फिर वहां पर कभी पिज्जा हट में लेके जाता था, हमेशा सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं करता हूँ, जैसे ही मीटिंग खत्म हो गया सेमिनार खत्म हुआ सीधे लेके जाते गुरु जी। ये शुरुआत से गुरु जी का आदत था, वो हमारे भी अंदर भी बदला है। और प्लानिंग, नेक्स्ट सिस्टम क्या, एक्टिविटीज क्या, आप क्या करने वाला है, आज मीटिंग को देख के क्या करने वाला है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। टेक नेक्स्ट है कमिटमेंट क्या है, अभी कमिटमेंट भी ले सकते हैं, क्या रिकग्निशन बदलने वाला है। अभी तो आपका सामने है, आपका अपलाइन ने आज रूबी बनाए या अमराल बनाए, टोपास बनाए, ओपल बनाए, आप देखा है, तो आप कब बन जा सकता है, क्या है आपका टारगेट क्या है, तो इसी प्रकार से उसको नेक्स्ट कमिटमेंट भी उससे पूछ सकते हैं। इसलिए है पूरा गुरु जी के साथ बहुत बार हमने मीटिंग वगैरह किया, कभी पिज्जा हट में, समोसा तो नहीं किया था, समोसा तो हमारा साथ कर रहा था, गुरु जी के साथ अलग अलग पिज्जा हट में वगैरह गया। कभी भी कोई भी टारगेट खत्म होता है उसके बाद एकदम लीडर को बुलाता है, बुला के बड़े डिनर वगैरह लंच वगैरह कराता है, करने के बाद फिर अच्छा माहौल बनते हैं, एक दूसरे को रिलेशन अच्छा बनते हैं, छोटा मोटा
बात के लिए हम आगे पीछे रहने से भी वो रिलेशन बढ़िया बन जाता है उधर आने के बाद। नाइट मीटिंग टू क्रिएट प्लान्स एंड ट्रेनर्स, क्योंकि जहां पर सिटी में बहुत आदमी रूम लेके रखता है, फुल टाइम आता है, लेकिन उसको सही गाइडेंस नहीं कर पाते। वो गाइडेंस करने के लिए हम नाइट मीटिंग को, छोटा छोटा नाइट मीटिंग और करते हैं, जहां पर मिन्यू है, जहां पर रूम है, वहां पर बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं और डेवलप मोर लीडर्स, कोर लीडर्स को डेवलप करने के लिए पर्सनली उसको डेवलप करते हैं और पर्सनल डाउट क्लैरिफिकेशन। कुछ आदमी रहता है बाहर जो भी सेमिनार मीटिंग्स में वगैरह पूछ नहीं पाते, उसको नाइट मीटिंग करके छोटा छोटा चीज, पेपर वर्क कैसा करना है, बोर्ड वर्क कैसे करना है, और कोई अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कैसे आंसर करना है, ये छोटे छोटे नाइट मीटिंग करके अपना लीडरशिप लेवल पे तो 4-5 आदमी 10 आदमी जो भी आया फुल टाइम वगैरह पार्ट टाइम आया, उसको कोई रात को कभी कभी काम होता है हमारा कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं वो 7 बजे 8 बजे खाली होते हैं, उसके लिए आप मीटिंग रखा तो नहीं होगा, उसको 7 बजे के बाद ही आने को बोला। 7 बजे से 10 बजे तक हम बढ़िया तरह से कोटरी भी चलाया था बहुत बार, क्योंकि गुरुजी बोला था भैया वो नहीं आ रहा तो क्या करेगा, फार्मा कंपनी काम कर रहा है, वो 7 बजे 6 बजे 7 बजे आएगा, उसको तो जिंदगी भर कभी नहीं होगा। तो कोई हॉस्पिटल में ऐसी इसी प्रकार से जॉब होल्डर को पूरा नाइट मीटिंग करता था बढ़िया, 6 बजे से लेकर या 7 बजे से लेकर अगला 10 बजे तक मीटिंग करने से सेम नॉलेज उसको भी मिलता था, वो अगला काम करने के लिए इंडिविजुअल तैयार होता था। ये सारा नाइट मीटिंग है। हम कभी कभी उधर राजमंड्री का पास कहाँ जहां मिलता है वहां पर बोर्ड उठाओ लेके जाओ, वहां बिठाओ। स्ट्रीट लाइट के पास था, ये स्ट्रीट लाइट के पास फोटो था, ये पूरा स्ट्रीट लाइट के पास में राजमंड्री में मीटिंग ओवर कर रहा था। वहां पर जैसे भी हालत में आ जाओ भाई, उसको बिठाता था, रात को उसको बढ़िया तरीके से मीटिंग ओवर करा। ये नांदेड़ का फोटो है, गुड नाइट रात का मीटिंग था, जिस हालत में उसी हालत में बुलाता था लोगों को। सॉल्व प्रमोशन मीटिंग, हमेशा एक प्रमोशन मीटिंग शुरुआत में ये गुरुजी ने सिखाया, इसको कंटिन्यू में करता है, क्योंकि कभी भी अगर एक सेमिनार के लिए आपके पास अनाउंसमेंट मिल गया, सेमिनार के लिए अनाउंसमेंट मिल गया, नहीं तो कोई भी अगर दिशा का प्रमोशन हुआ, कहीं भी प्रमोशन के लिए पर्टिकुलर हाई लेवल प्रमोशन करना है, छोटा से छोटा ग्रुप, एक पर्टिकुलर प्लानिंग बना के, एक रूट मैप बना के कार लेना और बढ़िया तरीके से एंट्री पास लेना और छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग करके 10 आदमी है, 10 आदमी को मीटिंग करो, 10 आदमी का पैसा कलेक्ट करो। अगर आप 5 आदमी है और 5 आदमी मीटिंग करो, पैसा कलेक्ट करो। 2 आदमी है, 2 आदमी को मीटिंग करो, वहां से पैसा कलेक्ट करो। इसी प्रकार से प्रमोशन भी करो और पैसा भी कलेक्ट करो, कंटिन्यू इसी प्रकार से कंटिन्यू करने की वजह से तो उसमें से बहुत कुछ फायदा मिल रहा था और टीम के अंदर यूनिटी बन रहा था और बढ़िया तरीके से कोई भी सेमिनार में आसान से में प्रमोशन करने के लिए मौका मिला इसका, और आपके पास टीम के साथ टाइम बिताने के लिए मौका मिलेगा। बिफोर सेमिनार न्यू टारगेट्स और बड़ा मोमेंटम बनाने के लिए ये बहुत मौका था, क्योंकि अभी कभी से आपका क्या नाम बोलते हैं टारगेट खत्म हुआ है, उसके बाद 2 हफ्ता के लिए धुआंधार मीटिंग। अभी कोरोना के लिए अभी लॉकडाउन होने वाला था, तो मैं बोला भाई टाइगर्स पूरा जितना भी है लीडर्स है सारा कार लेके एक बार पूरा चक्कर मार के आ गया। तो चक्कर मार के मैं भी चक्कर मार गया, तो उसको सबको जूम ऐप और डाउनलोड कराया, सब कुछ कराया, एक मोमेंटम बनाया और जूम में कनेक्ट किया सब। ये स्मॉल छोटा छोटा मीटिंग करने की वजह से फायदा है। ये छोटा छोटा मीटिंग तक जहां पर मिलता है, जिस जगह पर है, कहीं चित के ऊपर किधर उधर जहां मिलता है उसको कंटिन्यू यही मीटिंग कर रहा था, करने की वजह से बहुत कुछ फायदा मिला है। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। शुरुआत में गुरुजी बोला था भाई प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने से फायदा मिलेगा, क्योंकि जब तक ये मीटिंग नहीं करेगा नहीं तो लोग बोलेंगे टैबलेट बनेगा, ये तो नहीं कर सकते है, तो बोलेगा। कंटिन्यू में प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना शुरू किया और मेरे को पता नहीं था प्रोडक्ट के बारे में, इतना जानकारी नहीं था। मेरा टीम में फार्मा कंपनी से किया हुआ है, तो फार्मासिस्ट्स वगैरह है, उससे कराया और प्रमोशन सेफ शॉप का आइटम प्रमोशन कराया, फील फेल्ट फॉर्म। ये आपको पता है, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेगा तब तक वो बड़ा काम नहीं होगा। रिपर्चेसिंग का भी कंटिन्यू रिपर्चेसिंग कराने के लिए भी किया, और ये भी छोटा छोटा मीटिंग करके 100% यूज ऑफ से प्रोडक्ट्स। मैं अभी मेरा फैमिली के साथ 2-3 फैमिली के पास गया, मैं खुद भी गया, पूछा है सबको पास जाके भैया आपको क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो घर में जाके उससे आकर तक बाथरूम तक भी गया कुछ घर में, क्योंकि मेरा फैमिली को लेके गया था इधर 2-3 फैमिली के पास। तो वहां पर जाने के बाद बहुत कुछ मतलब उसको अच्छा इंटेंशन मिला है, वहां पर क्या यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, और उसको दोबारा आपको बोलने के लिए मौका मिला है। ये प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी था। अगर अगला ये प्रोडक्ट का पूरा प्रोडक्ट का कंटिन्यू हमारा तो पास तो कंटिन्यू प्रोडक्ट का डिमोन्स्ट्रेशन के लिए तो प्रोडक्ट है कंटिन्यू लगाए, और विनियर में शोकेस भी बनाया, कुछ प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट्स के लिए शोकेस बनाया। तो मैं एक लीडर का टास्क दिया, भाई ये विनियर आप प्रोडक्ट लगाओ, आप बेचते रहो, जो भी चाहे बेचते रहो, जो पैसा आप ही कमाओ, लेकिन एक प्रोडक्ट का शोकेस बनाना है, बस आप बेचते रहो, आपका ये
तो किसी को देने की जरूरत नहीं, जितना मुनाफा मिल रहा है वो आप ले लो। तो हर विन्यू हॉल में एक एक बढ़िया तरीके से एक एक शोकेस बनाया, शोकेस बना के उसको कंटिन्यू प्रोडक्ट का ये दे रहे हैं। और टॉप 20 या बोर्ड मीटिंग, क्रिएट मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब भी आपको अलग तरीके से, सर आपने हमारा ग्रेड टॉप 20 में मीटिंग में है और हमारा ग्रेट मेंटर के साथ आप बात कर सकते हैं, आप आइए। तो ये कभी भी टॉप 20 बोलते हैं, कभी गुरुजी हमारा से बोलते भाई टाइगर आप टॉप 20 में इस मीटिंग में बस एकदम तैयार रहता हूँ। टॉप 20 बोलने से किसी को भी टॉप 20 बोलने से उसका अंदर ही पूरा आधा फायदा हो जाता है इसमें। पावर ऑफ सेफ शॉप के बारे में, सक्सेसफुल सिस्टम क्या करता है कैसे, और 3 पावर्स और 3 कॉर्नर रूल्स, इसके लिए पूरा बढ़िया तरीके से टॉप 20 में होगा। ये टॉप 20 में हमारा बड़े, क्योंकि हर आदमी को बुलाने के लिए मौका नहीं मिल रहा था, तो हम छोटा सा मीटिंग हॉल बनाया, उस मीटिंग हॉल में कंटिन्यू काम करता है। ये मीटिंग हॉल है, इस मीटिंग हॉल में कंटिन्यू हम टॉप 20 मीटिंग, और कोई भी अपना लीडर पे जो भी लीडर आते हैं वो अपना मीटिंग करता है, बुला के बढ़िया तरीके से ले जाते हैं। ये आप टॉप 20 मीटिंग है, हमेशा वहां पर बोर्ड मीटिंग में कंटिन्यू गुरुजी का प्लानिंग की वजह से कंटिन्यू मीटिंग करता है, करने की वजह से बहुत कुछ फायदा मिला है। आज टीम में बहुत कभी कभी क्या होता है बिल्कुल डाउन हो जाता था, कंटिन्यू मीटिंग करने की वजह से पूरा फायदा मिला था। और आखिर में ये किए कि ग्रुप मीटिंग में क्या क्या आइटम रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसको क्या फायदा मिलने वाला है, और हम कैसे लेके जाते हैं, हमारा टीम में कैसे इसको प्रमोशन करता है। तो कंटिन्यू शुरुआत में गुरुजी बोलता था कार रहने से उसको कार का पूरा फायदा उठाने, लोग कार तो लेते हैं लेकिन कार का पूरा फायदा नहीं उठाता है, कार का नुकसान कर लेते हैं पूरा। तो अगर कोई भी बंदा अगर कार लिया, कार का पूरा फायदा उठाने से सेफ शॉप में इतना बिजनेस कर सकते हैं। मेरा कार है अभी लगभग 1 लाख, पहले रिजल्ट आते 1,65,000 किलोमीटर घुमाए। जो मैं शुरुआत में कार लिया था वो कार 1,65,000 किलोमीटर घुमाए। इतना मतलब कोई भी किसी के लिए, अब कुछ आदमी तेल डालने के लिए भी बोलते हैं तेल नहीं डाल सकते गुरुजी, ये कैसे जाएंगे, ये है वो है बोलते। तो ईएमआई भी आएगा, तेल भी आएगा, जो चाहिए वो कर सकते हैं, क्योंकि कार आपका पास इतना है 4 आदमी को कहीं लेके जा सकते हैं, आपको कोई बारिश का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई आंधी तूफान कुछ भी हो तो कार का फायदा पूरा उठा सकता है। लेकिन जो आदमी कार लिया उसको फायदा नहीं उठा तो वो कार ही अगला कार नहीं आएगा, वही कार लास्ट कार है, वो भी बेचना पड़ता है कुछ आदमी को, क्योंकि उसके कार का फायदा उठाता नहीं कुछ आदमी। तो हम तो बहुत अच्छा फायदा उठाया कार का। तो अभी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। गुड मॉर्निंग लीडर्स, जय हो। मेरा नाम रविवार प्रसाद, वेनस लीडर वाइजैक से आपको एक छोटा सा डेमो देने वाला हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे है, तो आपको कभी भी है ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग करते वक्त ये क्या क्या चाहिए, क्या क्या रहने से फायदा मिलने वाला है, वो सारा चीज के बारे में आपको बताने वाला है। ध्यान से सुनना है सभी। आपको 4x4 का स्क्रीन आप दिख रहा है, ये 4x4 स्क्रीन से आपको आसान तरीके से किसी को डिस्प्ले 10 या 5 आदमी बैठेगा उसको आसान तरीके से आप दिखा सकते हैं इसमें कोई भी। उसके लिए आपको एक प्रोजेक्टर है, छोटा सा प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर ऐसे है, इसका 4 घंटा बैटरी बैकअप है, बैटरी से चलता है बढ़िया तरीके से। ये कहीं भी है, आप कहीं भी रहो वहां पर उसको ऑन करके मोबाइल से भी उसको शेयर करके वीडियोस वगैरह सब कुछ दिखा सकते हैं। अगर आपका पास पावर का अवेलेबल है, पावर का प्रोजेक्टर भी है, उसके भी ले सकते हैं। तो ये स्क्रीन और ये सब है आपको कार में आसान से आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपको देख सकते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर है आपको एक छोटा सा स्पीकर है,
इस स्पीकर का आप देख सकते हैं, इतना अच्छा स्पीकर है, इसमें सारा चीजें अवेलेबल है। आपको मैं माइक में बात कर रहा हूँ, कम से कम 50-100 आदमी कहीं भी बैठेगा, आसान तरीके से उसको बढ़िया साउंड, बढ़िया माहौल बना सकते हैं, माहौल बनाने के लिए मौका आएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा बोर्ड दिख रहा है, ये भी फोल्डेबल स्टैंड है, सारा फोल्डेबल स्टैंड है, ये सारा कार के डिक्की के अंदर आ जाएगा सारा चीज। किसी को कुछ समझाने के लिए आसान तरीके हैं। हम 10 आदमी को बैठाते हैं, एक पेपर में ऐसे गोल गोल बनाते हैं, नहीं होगा। सपोज एग्जाम्पल, आपको 5,900 रुपया खुद से कैसे आएगा? सर, आपने यूके पोजीशन में ज्वाइनिंग किया, लेफ्ट और राइट में 200 बीवी से आपने ज्वाइनिंग किया, तो आपको मिलेगा 1,400 रुपये। अगर अगला तीसरा आदमी को भी आपको खुद का रेफरेंस से ज्वाइनिंग किया, तो ये भी 220 से ज्वाइनिंग किया, आपको मिला 4,500 रुपये, आपको मिला टोटल 5,900 रुपये। तो आपने सर 10,000 रुपये लेके एक पैकेज लिया बल्कि था, उसमें से 5,900 रुपये आ गया, आपको बचा सर इसमें से आपको 4,100 रुपये सर बैलेंस है सर। तो इसकी इसी प्रकार से समझाने के लिए आपको बहुत आसान तरीका रहेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जितना भी प्रोडक्ट है, आप जैसे ये प्रोडक्ट आपको कार खरीदने से काफी नहीं है, अगर इस प्रोडक्ट को सही तरीके से आपको यूज करने से और कार को सही तरीके यूज करने से आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। कार की कीमत 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये सिर्फ ये रिटेल प्रोडक्ट से निकाल सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन देना है उसको, जाके डेमोन्स्ट्रेशन देख के उसको बढ़िया तरीके से उसी टाइम पर अगर किसी को चाहिए उसी टाइम पर पैसा लेके पकड़ाना है और पैकेज दे देना उसको। तो सिर्फ कुछ पैकेज, सिलेक्टेड पैकेज प्रमोट करके आपको बहुत बढ़िया तरीके से इनकम कमा सकते हैं, जो आपको चेक लगेगा, आपका कार का पेट्रोल और बढ़िया तरीके से इसका दोनों बढ़िया तरीके से बोल दे सकते हैं। क्यों? हम हमारा टीम में कर रहे हैं, अब उसका फायदा भी मिल रहा है। तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सिंपल पैसा खर्चा करके इतना सारा लेने के लिए मौका है, आपका पास भी है। तो सिर्फ कार खरीद कर इसके शौकीन करने से नहीं होगा, उसमें से पक्का आप इसको यूज करना भी आना चाहिए। मेरा टीम में लगभग 25 लीडर ऐसे है, वो अपना कार के अंदर ये सारा सेटअप करके जाते हैं। एक दिन में मिनिमम ज्यादा नहीं है, 5 अगर ग्रुप मीटिंग करेगा फायदे मिलेगा। 5 ग्रुप मीटिंग कैसे करेंगे? आप रहेगा, मैं रहेगा, मेरा डाउनलाइन रहेगा और एक फ्रेशर रहेगा, ये तीनों मिलके बढ़िया तरीके से ग्रुप मीटिंग करके 4-5 ग्रुप मीटिंग करके बढ़िया तरीके से निकल के शाम तो आने तक 5,000 रुपए पॉकेट में डाल सकते हैं बढ़िया तरीके से। आप टीम को भी मोटिवेट कर सकते हैं, डुप्लीकेशन जो होगा सारा चीज होगा। तो इसलिए दोस्तों, जितना भी है लीडर है, सभी के पास कार वगैरह है, ये सारा करो, बढ़िया रहेगा। तो रियली बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ फायदे में खुद उठा रहा, मेरा टीम में भी ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच रॉयल टेक टीम, जय हो रॉयल टेक टीम। थैंक यू सो मच। रियली ये सारा चीज हो पाया बोलने से, सिर्फ हमारा ग्रेट मेंटर हर हमेशा जो भी मुंह से निकला है भाई ये करने से फायदा रहेगा, जैसा मुंह से निकाला मैं एकदम कैच पकड़ ले। कुछ आदमी कभी कैच पकड़ने बोले से ऐसा हाथ रखता है, हाथ भी दर्द लगता है और बाल भी नीचे गिर जाते, हाथ भी दर्द लगेगा और साथ साथ में बाल भी नीचे गिर लेगा। मैं क्या एकदम कैच पकड़ लेता हूँ बढ़िया तरीके से, बाल भी हाथ में रहेगा और हाथ में भी दर्द भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जो भी गुरुजी आप मुंह से निकाला भाई ये करने से फायदा रहेगा, तो एकदम उसमें लगे रहो, फिर बाद में किरंतु परंतु कुछ नहीं है, ये कंटिन्यू। ये अभी जितना भी बताया सिर्फ ग्रेट मेंटर विकास माँ गुरु जी को हर हमेशा मैं हर चीज को एक चीज को फॉलो करता हूँ। कुछ चीज पकड़ नहीं पा रहा है, जो कृपा की वजह से गुरु जी बताएगा अगला वो भी पकड़ के काम करूंगा। तो जितना भी लेजेंड है अभी तक जितना भी सुना है, ये मेरा सिस्टम और ग्रेट मेंटर विकास माँ गुरु जी को फॉलो करने की वजह से हमारा कुछ लीडर्स है जैसे कि सोमू गुरु जी, दीपपाल माँ गुरु जी, ये सारे एक हर हमेशा कभी भी मिलता है एक एक बात बोलता था, भाई टाइगर कोई आप अपने भाग गया कोई बात नहीं, मेरा अपने भी भाग गया था कोई बात नहीं, आप काम करते रहो बहुत बढ़िया रहेगा, हर हमेशा सपोर्ट किया। ये सारा को एक एक आदमी को सीख के एक एक आदमी देख के फिर मैं काम करना शुरू किया। काम करने की वजह से यहाँ मुकाम पर पहुंचा है। यहाँ नहीं है अभी, जैसे अभी गुरु जी का आशीर्वाद है जहां पर अभी से वाइजैक रॉयल टेक टीम रॉयल टेक चलता रहेगा, उसी के पीछे मैं भी गुरु जी के पीछे चलता है। थैंक यू सो मच मगर जी, आपका आशीर्वाद ये सारा बोलने के लिए मौका मिला। थैंक यू सो मच।
चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं, दमदार वाली तालियां हो जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्त सेशन रहा है। 100 में से 1000 नंबर मिलेंगे रवि जी को सेशन के लिए। और इस सेशन को लेने के बाद आज इस बात का मुझे भरोसा हो गया कि अगर आदमी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने पे आ जाए तो अपने आप को वो कहाँ तक ले जा सकता है, कितना इम्प्रूवमेंट कर सकता है, इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। और आज कईयों की गलतफहमी दूर हो गई होगी कि बिजनेस एक्चुअली कैसे किया जाता है। कईयों को लगता है, कईयों ने आज तक, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने सही तरीके से 10,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे बिजनेस में। और अगर किए भी होंगे तो उन्होंने इतने आंसू बहाए होंगे कि वो 10,000 जो रुपए थे वो जहर बन गए होंगे उनके लिए। और वो जहर जो है आज भी उनको जिंदा नहीं रहने देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रवि जी का सबसे बड़ा आज मतलब जबरदस्त, मैंने बहुत सारी आज पॉइंट नोट किए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है आज रवि जी ने बताया कि भाई सबसे पहले मतलब अपलाइनों से मिलने का कईयों को मौका मिलता है। बहुत सारी सक्सेसफुल लाइनों पे स्पॉन्सरशिप है आज आरटीटी के अंदर, सेल्सशॉप के अंदर। लेकिन कई लोग हैं जिनके कहते ना कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मतलब जो है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अपलाइन हमारे हिसाब से चलना चाहिए तो अपलाइन है, और अगर जो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा वो हमारे लिए फिट नहीं है। कुछ ऐसे लोगों की सनीचर रहते हैं नेटवर्क में, उन सनीचरों को आज सीखने का मौका मिला होगा कि भैया तेरे हिसाब से मेंटरशिप नहीं चलेगी, तेरे हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा। अगर तेरे में थोड़ी सी, अगर तेरे अंदर इच्छा है तो तेरे पास एक मौका है जहां से तू अपने बच्चों की जिंदगी बना सकता है। ये मौका है, इस मौके को चाहे तो अचीव कर ले और आज अपनी जिंदगी बना सकता है। ये बात विकास जी को भी समझ में आ गई, ये बात हमारे ग्रेट मेंटरों को भी समझ में आई। दूसरा, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं आज उन्होंने बोला कि भाई आज उनकी टेस्ट मनी जो है आप देख रहे हो, इस शानदार तरीके से उनकी टेस्ट मनी में आज सुनते सुनते यहां तक समझ में आया कि 500 करोड़ रुपए की तैयारी है। 500 करोड़ रुपीज, है ना। तो कई लोगों को ऐसा लगता होगा, कई लोगों को तो जब हमने ज्वाइन किया था तो हमको भी कई लोगों ने चैलेंज किया था। ऑडी नहीं आती उस समय, जब पहले जब हम शायद 11,000 रुपए का मोबाइल लेके ही हमको लगता था कि दुनिया के हम सबसे बड़े रईस आदमी, और रीढ़ की हड्डी हमारी टेढ़ी रहती थी। मतलब ईगो में हम इतना फटे जा रहे थे, हमको लगता है कि भैया यही है जिंदगी। लेकिन जब हम सेल्सशॉप के फंक्शन में गए तो वहां हमारा ईगो झंड हो गया। हमको लगा कि बच्चे हमसे जो कम उम्र के और पढ़े लिखे नहीं है वो 60-60 हजार रुपए हफ्ते कमा रहे हैं। तो हमको तो लगा था हम ही बुद्धिमान है। और उसके बाद थोड़ी बहुत रही बच्ची तो वो दिशा में जाके झंड हो गई हमारी ईगो। दिशा में जाने के बाद पता लगा कि मेंबर बनाने वाला काम नहीं है एक्चुअली, ये तो यार पीढ़ियों को बनाने वाली जिंदगी है। और वहां पर हमने अपने आप को समर्पण किया। समर्पण करने के बाद और हमने सीखना शुरू किया। तो इतना सीखने के लिए होता है आदमी के पास। कहते ना सीखना तो हर कोई चाहता। वो कहानी सुनिए ना कि एक राजा को अंग्रेजी सीखनी थी, तो अंग्रेजी सीखनी थी राजा को। तो राजा ने बोला यार अंग्रेजी का जमाना है, आजकल सब कुछ अंग्रेजी में ज्यादातर रहता है। तो उसने क्या किया, बढ़िया शानदार तरीके से ढोल पिटवा दिया। बोला भाई अंग्रेजी के जितने भी शानदार टीचर हैं उनको बुलाया जाए। तो सारे टीचर आए, उनमें से एक टीचर सेलेक्ट किया जो मतलब बहुत अच्छा टीचर था, मतलब जिसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे। तो राजा ने 1 महीने नहीं 2 महीने पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई इतनी करी कि ABCD तक उसको याद नहीं हुई, मतलब सीख नहीं पाया। तो राजा बड़ा नाराज, बोला साला एक ऐसा टीचर ढूंढ के लेके आए हो यार, साला 2 महीने हो गए मेरे को A बनाना भी नहीं आ रही है। तो टीचर को बोला इसको फांसी पे लटका दो। तो टीचर ने बोला राजा साहब फांसी पे आप बिल्कुल लटका सकते हो, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मेरे दिल में विचार है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोला कहो। बोला एक्चुअली क्या है ना कि अंग्रेजी तो आप सीखने का जो तरीका है वो गलत है थोड़ा सा। बोला कैसे? बोला थोड़ा जो है मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में जब सिखाने आता हूं तो जो सीखने वाला है वो तो बैठता है राजगद्दी पे, जो सीखने वाला है। अब सीखने वाले आप हो तो आपकी राजगद्दी ऊपर है, और मैं हूं सिखाने वाला, मैं बैठता हूं नीचे। मतलब कहते हैं कि देने वाला जो होता है उसका हाथ ऊपर होना चाहिए और लेने वाले का हाथ नीचे होना चाहिए।
तो आप हो लेने वाले विद्या को, आप जो विद्या, जो नॉलेज, जो सिद्धियां है वो चाहिए तो आप नीचे, तो जहां आपने उल्टा कर रखा है, जहां पे आप बैठे हो वहां पे तो मेरे को बिठाओ, और आप बैठो वहां पे जहां पे मैं बैठा हूं, और मेरे हाथ में एक लाठी दे दो। 15 दिन में अगर अंग्रेजी ना सीख जाओ राजा साहब तो आप बताना मेरे को। तो कुछ लटूरे हमारे बिजनेस में इसी धारणा से आ जाते हैं कि वो अपलाइन के सर पे बैठ के सीखना चाहते हैं। ऐसे लोग जो है वो हमारे बिजनेस में 2-4 करते हैं, पूरी अड़ लगाते हैं भीम की तरह, फिर बेचारे हक थार के या तो इधर उधर साइड हो जाते हैं बेचारे, या फिर वो इधर उधर कंपनी में बेचारे लटूरों की तरह इधर से उधर भागते रहते हैं, मतलब बन नहीं पाते कुछ भी। क्यों? तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे धर्म ने भी सिखाया है कि भैया आप जो है किसी के सर पे बैठ के नहीं सीख सकते। अगर सीखना है तो कहीं ना कहीं सीखने की अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए, और रवि जी के अंदर वो एटीट्यूड हमने हमेशा से देखा है कि उन्होंने हमेशा सीखने वाला एटीट्यूड रखा है। उन्होंने, वो बता भी रहे थे कि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब भी हमारे मेंटर हमें बताते थे डबल डायमंड में बना नहीं, बोला ऑडी ले लो, मुझे लगा यार मतलब अपन तो इतने बड़े लेवल पहुंच गए तब ले रहे हैं और हमको अभी दिलवा रहे हैं। उस समय हमको लगा, लेकिन महागुरु जी ने बोला तो हमने सोचा फायदा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आज शानदार तरीके से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने, अब देखो इंप्रूवमेंट का फैसला दिखाता हूं। एक लीडर उसने जूम रूम बना लिया है और एक लीडर ने अभी तक जूम को अपडेट ही नहीं किया है। अब बताओ मेरे को कितना बड़ा फैसला होगा सक्सेस में। अब ये लटूरा क्या बोलेगा, बोला हमारी सक्सेस क्यों नहीं आ रही है साहब। तो आप देखोगे एक लीडर जूम रूम कितना अपने आप को अपग्रेड कर लिया कि पर्सनल जूम मीटिंग के लिए जूम रूम है उनके पास में। हमारे कई लीडर ऐसे हैं जिनके पास पर्सनल जूम रूम है, और कई तो ऐसे भाई हैं कोई चारपाई बैठा हुआ है स्टाइल से। अभी मैडम आई, बोला हटो मुझे ये बिस्तर अभी इकट्ठा करना, बैठे हो सांड की तरह, तो वो फिर हट गए और इधर उधर घूमेगा। कोई बाथरूम में लेके बैठा होगा, बच्चे रो रहे होंगे तो कोई पेड़ पे चढ़ के ले रहा होगा। तो अभी आप देखो कि वो करोड़पति बनने के लिए आया है, लेकिन अभी भी उसकी हरकतें बिल्कुल एकदम बच्चों जैसी है? तो अपग्रेड अपने आप को आदमी कितना कर सकता है। देखो आप, इसको कहते हैं सबसे पहले, धीरूभाई अंबानी क्या बोलता है, धीरूभाई अंबानी जी की किताब हमने पढ़ी, बोला सबसे बड़ा सोचो, सबसे पहले सोचो और सबसे पहले पहुंचो। जो आदमी सबसे बड़ा सोचेगा, सबसे पहले सोचेगा, वो आदमी सबसे पहले पहुंचेगा। रवि जी सबसे बड़ा सोचते हैं और उस काम को सोचते नहीं है। सबसे बड़ा सोचने के साथ साथ सबसे पहले उस काम पे एक्शन ले लेते हैं, बस यही फर्क है। एक आदमी एक्शन लेता नहीं है, एक आदमी एक्शन ले लेता है। वो अंधविश्वास करके एक्शन ले लेता है, बोला यार इस काम में जरूर फायदा है और एक बार करके देख लेते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट मैंने नोट किया कि वाकई मतलब जूम आज की डेट में होना ही चाहिए, जूम रूम होना ही चाहिए सबके पास में, और जिसके पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और देखा था आपने जूम के लिए सब कुछ था वहां पर, चेहरे पर लाइट पड़ रही है, इंटरनेट है, वाईफाई है, लैपटॉप है, दो लैपटॉप है। अगर एक लैपटॉप भी खराब हो गया तो दूसरा लैपटॉप, तो ये कमाई से ही आया है, भीख मांग के लेके नहीं आए सेफ शॉप से। और बिफोर सेफ शॉप बिक्की है छोटी सी जिसमें पहिए भी दब जाते हैं। तब मैडम भी थोड़ी तगड़ी थी और रवि जी भी थोड़े तगड़े थे, है ना। तो मैडम भी नॉनी पीपी का भी फिट हो गई है और रवि जी फिट हो गए, और कार ले ली है दमदार अभी जगवार वाली, एकदम सोनी कार है, सोनी मैडम है, सोनी रवि जी है। तो अभी जिंदगी एकदम झापेदार हो गई है। रवि जी की जिंदगी की शुरुआत आप देखेंगे तो 65,000 रुपए से स्टार्ट की अपनी जिंदगी को। 65,000 रुपए का पहला इन्होंने स्कूटी लिया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को पहुंचाते 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 आज देखिए 10 करोड़ से ज्यादा का क्लब है इनके लिए। और आज आप देखिए ड्रीम देखिए इनके कितने शानदार है, फार्म हाउस है। एक दिन मैं सोमू जी के साथ आ रहा था एयरपोर्ट के लिए, तो मैंने सोमू जी को पूछा, क्योंकि मैं तो पूछते रहता हूँ, तो स्वामी बोले माँ गुरुजी ऐसा एक फार्म हाउस बनाएंगे हम, कहाँ बनाए, क्योंकि उन्होंने तो मैक्सिमम सारे गोल पूरे कर लिए आम आदमी के जो होते हैं, कार भी ले ली बढ़िया। तो मैंने पूछा अब नेक्स्ट गोल बताओ, तो बोला माँ गुरुजी फार्म हाउस बनाना है बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके, जिसमें स्विमिंग पूल हो, हेलीपैड हो, ऐसा कुछ जगह लेनी है। तो मैं बोला चलो ठीक है, कहीं देखते हैं, तुम्हारे लिए सोच के बताते हैं कहाँ लेना चाहिए, कहाँ फार्म हाउस बनाना है। तो हम लोग अभी, ये लास्ट घर नहीं, हम लोगों के लिए लास्ट गाड़ी नहीं है, अभी हमारे लिए कोई चीज लास्ट नहीं है। ये तो ऐसे मान लो कि एक यात्रा है
और इस यात्रा को हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं और कहते हैं कि आप अपने आप को बनाओ, परमात्मा देने के लिए तैयार है। तो अभी हमने भी फार्म हाउस के लिए 2 जमीन खरीदी है, तो हम भी फार्म हाउस बनाएंगे शानदार तरीके से, है ना। कम से कम 5000 स्क्वायर फीट चाहिए, कम से कम 5000 गज होनी चाहिए फार्म हाउस के लिए, है ना। मिनिमम इतनी होनी चाहिए, वरना तो इससे ज्यादा भी हो तो बढ़िया है। उन्होंने, आपने देखा कि कहीं ना कहीं रोल्स रॉयस, आदमी साला रोल्स रॉयस का कार खरीदने के बाद कॉन्फिडेंस आदमी के चेहरे पे झलकता है। तो कहीं ना कहीं आपको विजन होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जो ड्रीम बना रहे हो उस ड्रीम के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो मैं कल अपने 2-3 लीडरों से बातचीत कर रहा था रात को, तो उन्होंने सरकारी जॉब छोड़ दी है, नाम नहीं बताऊंगा। वो मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको बोला, देखो डायमंड तो तुम बन जाओगे, इस बात की गारंटी है, ये भविष्यवाणी है मेरी। लेकिन डायमंड कैसे बनोगे? घसीटा राम डायमंड बनोगे या फिर एक अच्छा डायमंड बनना, ये डिसीजन लो आप। क्योंकि डायमंड तो आप बन जाओगे, ऐसी बात नहीं है कि आप डायमंड नहीं बनोगे, आप लगे रहोगे लाइन में, तो कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 11 साल में, कोई 20 साल में डायमंड तो बन ही जाएगा। लेकिन एक डायमंड ऐसा होता है जो घसीटा राम होता है। घसीटा राम का मतलब 10,000 की टीम भी होगी, आईडी पर होगी, लेकिन रिकॉग्निशन भी होगी, आईडी पे होगी, लेकिन वो 1-1 हजार रुपए के लिए बेचारा तरस रहा होगा, राशन पानी के लिए भी तरस रहा होगा। वाई? तो मैंने बोला कि भाई देखो डिसीजन ले लो यार, अगर वाकई तुमको डायमंड बनना है तो फिर सिस्टम को पूरे दिल से अपनाओ। अगर आप पूरे दिल से नहीं अपनाओगे, आप किंतु परंतु करते रहोगे। मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि आदमी किंतु परंतु करता क्यों है यार। यहाँ पे आके उसको राजनीति साले को करनी है, क्या झगड़ा करना है, मेरी तो ये समझ नहीं आता। भैया सीधी सी बात है, एक अपलाइन है, तेरी इच्छा है उसको फॉलो कर, तेरी डाउनलाइन उसकी मदद कर, डायमंड बन जाता है आदमी। पता नहीं आगे कौन कौन सी बात है, क्या क्या करना शुरू कर देता है अपने लिए, मतलब पता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले दोस्तों आज हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि डायमंड तो बनेंगे आप, नो डाउट, लेकिन कैसा डायमंड बनना है ये थोड़ा सा निर्णय लेना है। यादगिरी जी को आपने देखा, यादगिरी जी आए और शानदार तरीके से एमरल्ड लेवल से कैपिंग पे है वो। मुझे नहीं लगता कि आज उनके घर में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। डायमंड तो बने वो भी, लेकिन कई सारे ऐसे डायमंड बन जाते हैं कि जिनको मतलब एक लेवल पे आने के बाद भी उन बेचारों की जिंदगी में स्ट्रगल है, वो परेशान हैं, उनको आज भी बेचारों को डर सा लगता है, बोला पता नहीं मेरी जिंदगी में सही हो पा। क्यों? क्योंकि उनकी जो नियत है वो एक्चुअली देखोगे तो प्योर नहीं है सिस्टम के प्रति। सच्चाई तो यही है। तो आपकी हमें सिर्फ ऐसे मुंडी हिल रही है या फिर अंतर आत्मा भी हिलनी चाहिए हमें, ऐसे मुंडी, है ना। तो आज रवि जी की मतलब सारे लोग सीख रहे होंगे। अगला मैंने पॉइंट नोट किया कि ग्रुप मीटिंग जब करने जाते हैं तो पॉइंट्स नोट करके लेके जाते थे वो। कई लीडर और भी हमारे ग्रुप मीटिंग करते होंगे, उनको कुछ पता ही नहीं कि आज मीटिंग में क्या करेंगे, तो उन्होंने पॉइंट्स नोट करके जाते थे कि एक्चुअली आज हमारी क्या मतलब, हमको क्या मतलब कैसे बात करनी चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन से अच्छा कम्युनिकेशन हो तो टारगेट लेकर और देकर काम करेंगे तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। कहते हैं जब आपके मतलब वही वाली बात है, जब आपके दिमाग में कोई गोल नहीं है तो आदमी बहकी बहकी से बात करता है। लेकिन अगर आदमी के पास गोल है तो पर्टिकुलर, जैसे रवि जी के पास में एक टारगेट था कि ग्रुप मीटिंग ऊपर उन्हें बात करनी है, तो भटके नहीं। उन्होंने ना प्लान की बात करी ना फॉलोअप की बात की, फिर उन्होंने उसी पे फोकस किया कि ग्रुप मीटिंग से क्या होगा। ऐसे ही जब आप पॉइंट्स बना लेते हैं कि एक्चुअली मुझे आज की मीटिंग में यही बात करनी है, तो आप भटकते नहीं है सेशन में, और आप जो अपनी डाउनलाइन को बताना चाहते हो वो आसानी से बता सकते हो। लेकिन कई लीडर्स पॉइंट्स नोट नहीं करते हैं, मीटिंग में बैठ जाते हैं और उनको लगता है मैं ब्रह्मांड से कनेक्ट हूं, है ना, ब्रह्मांड से कनेक्ट हूं, उनको लगता है सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट हूं और सीधा ऊपर से ही आएगा सब कुछ। तो ऐसे कई गलत फहमी में शिकार रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शानदार तरीके से आपको अभ्यास करना है, सीखने का पॉइंट्स नोट करना है। उन्होंने एक चीज और बड़ी अच्छी बोली कि सिटी को बिल्ड करने के लिए सिटी के चारों तरफ, चारों दिशाओं में जा जाके ग्रुप मीटिंग करते थे और बहुत जल्दी उस शहर में एक माहौल बन जाता था कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति,
कई लीडर हैं जो रूम भी ले लेते हैं, सिटी में भी बैठ जाते हैं, लेकिन ग्रुप मीटिंग नहीं करते वो। और ग्रुप मीटिंग फ्री का मतलब जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे एक्टिविटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रवि जी एक बात बोल रहे थे, जिन्होंने सही तरीके से टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कार हम क्यों लेते हैं? बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेते हैं। जिन्होंने कार का सही इस्तेमाल नहीं किया उनकी कार भी बिक गई या वो कार ले नहीं पाए। ये रवि जी ने बताया कि एक्चुअली कार हम क्यों लेते हैं? मीटिंग करने के लिए लेते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो कार हमारी क्या, ये चलता फिरता ऑफिस है कार हमारी। तो मेरा कहने का मतलब है कईयों ने कार ले ली, पर कार या तो उनकी बिक गई या चेंज हो गई। 1,65,000 किलोमीटर कार चलाई उन्होंने, और कहते हैं कि 1,65,000 कार का चलाने का मतलब है कि उन्होंने एक चीज और बोली कि भाई नाइट मीटिंग जो है ना, आपने देखा होगा कि लोग धरती पे बैठ के मीटिंग ले रहे हैं। बोला जैसी हालत में उठा लाओ। उन्होंने लीडरों को ये नहीं बोला शुरुआत में कि तुम ऐसा कर लो वैसा, बोला जैसी हालत में तुम मेरे सामने ले आओ, बाकी का तो सब हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं, उन्होंने कोई कंडीशन डाली रात में, बोला कब मिलेगा, कब आएंगे बंदे। तो शानदार तरीके से उन्होंने देखा कि कब मिलेंगे बंदे, बोला जब मिलेंगे उठा लाओ। और बंदे जो ऐसा अगर हम टीम को बोल देंगे लो उठा ला यार, तू चप्पल में तो लेके आ तू, बाकी का जब मेरे से। इतना हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि जब मेरे सामने बंदा आएगा ना तो मैं उसको फिट कर लूंगा। इतना अपलाइन को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस हमेशा मुझे रहता था कि मैं जिसके सामने बैठता था ये मुझे भरोसा था। कई बार मेरी डाउनलाइन मेरे पास काउंसलिंग के लिए लेके आती थी कि महागुरु जी बहुत गुस्से में, ले आऊं क्या? मैं बोला तू लेके आ। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता था, मेरे सामने आते ही पता ही नहीं चलता था कि बंदे की कहाँ चलेगी गुस्सा, कहाँ क्या सोचने लगा, वो डीडी देता था कि नहीं देता। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि सामने बैठेगा वो 100% सेल दे के जाएगा बंदा। और रवि जी ने बोला कि कहीं ना कहीं शानदार तरीके से उन्होंने बताया कि भैया शानदार तरीके से जो है अपलाइन से लोगों को मिलवाते जाओ। जब आप नया शहर बिल्ड कर रहे हो, किसी शहर में आप हो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये बिजनेस 3 चीजों से चलता है, आपकी सफल अपलाइन, सिस्टम और पावर ऑफ थर्ड पार्टी। ये 3 चीजों के बिना ये बिजनेस कभी ग्रो नहीं करता है। इस बात को जितनी जल्दी जो लीडर समझ लेता है वो उतना ही तेजी से कामयाब हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रवि जी बोल रहे थे अपलाइन भाग गया, अपलाइन भाग सकता है रवि जी, मेंटर नहीं भागता कभी। तो ध्यान रखना है, हमारे अपलाइन तो बहुत होंगे पर उन अपलाइनों में एक मेंटर चुनना है और उस मेंटर को फॉलो करना है। अपलाइन तो जैसी आपकी डाउनलाइन है वैसे ही आपके अपलाइन होते हैं। जैसे आपकी डाउनलाइन में आईडी लगी हुई है वैसे ही ऊपर आईडी लगी हुई है। कईयों को ऐसे लगता है जिसकी ऊपर आईडी लगी हुई है उसके बिना उससे आप आगे नहीं निकल सकते हो, ये गलत फहमी है। पूरी ताकत के साथ काम करना है, किसी की गुलामी, किसी के दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि जिसकी ऊपर आईडी लगी उससे आगे। ये गलत फहमी आदमी को हमारे बिजनेस में मार देती है। मैंने कई लीडरों को देखा था कि जिनके अंदर टैलेंट था, जो कुछ बहुत बड़ा कर सकते थे, लेकिन वो इतने दबाव में आ गए, उनको लगा कि अगर ये बंदा नाराज हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देख वो तो लटूरा है, उसकी किस्मत में तो लिखा है, वो तो भोगेगा। लेकिन भैया तू उसके चक्कर में क्यों मर रहा है? ये चीज मुझे पता चली उस समय जब हमने महागुरु जसवीर महागुरु से मिला, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मेंटरशिप क्या होती है। दिशा में जाने के बाद पता चला कि सिस्टम क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, इस बिजनेस में हमेशा ध्यान रखिए, आप वहां से परवाह करिए जहां से आपकी आईडी है। जहां से आपकी आईडी है वहां से आप परवाह करेंगे, बढ़िया। परवाह उन लोगों की करें जो लोग वफादार हैं कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति। जो वफादार नहीं, उनकी परवाह करने का कोई फायदा नहीं। और ये रवि जी की मीटिंग से ये हमें पता चला। उन्होंने बोला कि पता नहीं कितने लोग आए। दूसरा, अभी भी कई लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास, उनको बोलो 20 लोगों को बुला लिया, तो अभी भी उनके पास टीम तो है लेकिन टॉप 20 का कोर क्लब नहीं है उनके पास आज भी। लेकिन रवि जी की कामयाबी का हर टास्क पूरा इसलिए हो जाता है रवि जी का कि उनके पास एक एक्टिव लीडरों की एक कोर टीम है। तो कई लीडर ऐसे हैं कि वो हमेशा मतलब उनके पास कोर टीम ही नहीं है। कभी इसको मोटिवेट करके एक्सेल निकलवा लेंगे, कभी उसको मोटिवेट करके एक्सेल निकलवा लेंगे। वो मतलब कहते हैं ना चिंदी चोरी सी कर रहे हैं, कोई एथिक्स नहीं है उनके बिजनेस में।
और बिजनेस का एथिक्स क्या कहता है कि आपके पास कोर क्लब होना चाहिए। और रवि जी के पास, रवि जी ने बोला 25 लीडर ऐसे हैं जो उन्होंने ग्रुप मीटिंग का डेमो करके दिखाया कि मेरी गाड़ी में आप देखोगे प्रोडक्ट में है, छोटा स्पीकर है, स्क्रीन है, और उन्होंने तुरंत QSC की पावर बता दी बोर्ड मीटिंग में। तुरंत आपने देखा होगा कि बढ़िया उन्होंने ग्रुप मीटिंग की तुरंत की बोला ये। तो आप बताओ कैसे बड़ा काम नहीं होगा मेरे बड़े भाई, कैसे सेल नहीं आएगी, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। और उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि 4x4 की स्क्रीन होनी चाहिए, प्रोजेक्टर बढ़िया ले लो आप, एक स्पीकर ले लो, एक छोटा सा बोर्ड ले लो। आप देखोगे ये अगर लेके आप काम करते हो ना तो गाड़ी की पेट्रोल और गाड़ी की EMI इसी से आपकी चलती रहेगी, कभी चेक से हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है। प्रोडक्ट आप बेचते रहो, MRP पे बेचते रहो। तो कई लोगों ने कार ले ली, उनकी कार की EMI जो है उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे कि चेक बने, उनको कोई पैसा आए। तो कहीं ना कहीं रवि जी ने बोला कि भाई इतना। तो आज आप देखिए कि ग्रुप मीटिंग हमारे बिजनेस में दोस्तों कितना फायदेमंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको इस बात को करना चाहिए और शानदार तरीके से इसका फायदा लेना चाहिए। आज की मीटिंग से हम अपने साथियों से यही कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि शानदार तरीके से जो है, एक तो आप अपने बेसिक नीड है दोस्तों आज हमारे बिजनेस में। देखो सबसे पहले तो आज ये तय करो आप एक कि एक्चुअली डायमंड तो बनना है आपको, कैसा डायमंड बनना है। देखो बनोगे आप, ऐसी बात नहीं है डायमंड नहीं बनोगे, मरोगे तो आप, इस बात में तो पूरी सच्चाई है। लेकिन गीदड़ की मौत मरोगे या शेर की मौत मरोगे, वो डिसीजन आज ले लो। हमने देखा है कि हर पिक्चर में अमरीश पुरी जो है वो गीदड़ की मौत मरता है, कुत्ते की मौत मारा जाता था उसे। शुरुआत में तो वो अपने आप को तुर्रम खान, साला किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसे ही हमारी टीम में भी कुछ अमरीश पुरी की तरह आ जाते हैं कि थोड़ा सा चेक बन जाता है, थोड़ा सी किताबें पढ़ लेते हैं, तो फिर वो ऐसा लगता है कि उनका जो बोला मैं हूं। लेकिन फिर वो उनकी, तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अमरीश पुरी बनना है या फिर हमें हीरो बनना है। ये हमें थोड़ा सा निर्णय लेना पड़ेगा आज। तो निर्णय ले लो कि आपको इस बिजनेस में काम तो करना है, मतलब डायमंड तो बनना है। कैसा वाला डायमंड बनना है? क्या डायमंड कैसा वाला बनना है? ऐसा डायमंड बनना है जो मुश्किल से बस डायमंड ही डायमंड, नाम का डायमंड हो, ना उसकी कैपिंग है, ना कोई सम्मान कर रहा है उसका, ना उसकी टीम में कोई यूनिटी है, ना कोई वो, मतलब ऐसा ही, ना कोई चेक है, ना कोई बैक है, कुछ है ही नहीं। और उसकी मैडम पूछती है इतने साल हो गए तुम्हें काम करते करते, हो क्यों नहीं रहा है तुम्हारा? तो वो लटूरा बोलता है पेशेंस रखो, पेशेंस। मैडम पिछले 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से इंतजार कर रही है कि आप क्यों नहीं बन रहे हो, आपकी कैपिंग क्यों नहीं आ रही है। तो वो अपनी मैडम को भी समझा देता है, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद कुछ सीखे ना सीखे बंदा, पर एक चीज सीख जाता है, लोगों को समझाना। लेकिन एक काम नहीं सीखता, खुद नहीं समझता। वो जो नहीं सीखता है वो क्या है, खुद नहीं समझता, लोगों को समझाना सीख लेता है। और ये थोड़ा तकलीफदेही हो जाता है। तो दोस्तों आज एक डिसीजन लो कि डायमंड तो बनना है, कैसा बनना है। देखो आप बन जाओगे डायमंड, इस बात की 99% नहीं भैया, मैं लिख के देता हूं, ये मेरी भविष्यवाणी। आप अगर लाइन में लगे रहे तो डायमंड बनोगे आप, समय कितना भी लगे। लेकिन सवाल ये कैसा डायमंड, सिर्फ नाम का या फिर काम का, ये थोड़ा सा निर्णय लेना है दोस्तों आज। दूसरा, आज कहीं ना कहीं जूम की हमारे बिजनेस में बहुत रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो आपको अपना, कम से कम अपना और अपने कोर क्लब का जूम जो है वो बिल्कुल एकदम प्रीमियम क्लास का ले लो आप। ये 1800 2000 रुपए में ये आज की नीड है। और कहते हैं कि बिजनेस का, आपकी कमाई का 70% अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, सुन लेना ये लाइन, सुन लेना, अगर आप अपनी कमाई का 70% अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो 5 साल तक, तो अगले 65 साल तक आपको 170% प्रॉफिट आएगी। 70% तो वो रिटर्न आएगा, प्लस उसमें 100% का और इंटरेस्ट लग के वापस मिलेगा आपको। ये डील अगर आपको अच्छी लगती है तो आज के बाद अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो। आज रवि जी की टाई, रवि जी का शर्ट, रवि जी का सूट, रवि जी की गाड़ी, ये सब शिव शॉप ने दिया है। तो इस लाइन को ध्यान रखो, अगर आप अपनी कमाई का
70%, ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक अंडरलाइन करना, अपने अपलाइन को पूछ के, जो सफल अपलाइन है, मेंटर की बात कर रहा हूं, मेंटर की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना 70% अगर अगले 5 साल तक अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट करते हो, मनमानी से नहीं, मनमानी से नहीं, अपने अपलाइन को पूछ के करना है। 1 रुपया भी खर्च करना है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार अपने सफल अपलाइन को पूछ लो, बोला महागुरु जी ये करना हो क्या, और वो अगर बोल देते कर लो, तो आप ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं इसकी वजह भी पता होनी चाहिए। अगर आपने, एक मेरी बातचीत हो रही थी एक सीनियर लीडर से, वो मेरे को सीनियर लीडर बोला महागुरु जी हमारा एक फ्रेशर लीडर है, उसने अपना जूम अपग्रेड किया। तो मैंने उनसे पूछा, अरे तुम तो फ्रेशर हो, जूम अपग्रेड क्यों कर रहे हो? तो उसने बताया, बोला जब मैं जूम अपग्रेड करूंगा और जब उसमें मैं पैसे अपने इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फिर मेरा मीटिंग करने का दिल भी करेगा। बोला यार 2000 रुपए का जूम फ्री फंड में तो है नहीं, इसमें 2000 रुपए लगाए तो मैं मीटिंग करने की भी मेरी इच्छा होगी। तो हमेशा ध्यान रखो, 70% अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका 170% आपको रिटर्न मिलेगा 65 साल तक, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक। और उसके बाद आपकी पीढ़ियों को भी 170 इंटू 10 कर दो, 170 इंटू 10 कर देते हैं तो 1700% हो जाता है जो आपकी पीढ़ियों को रिटर्न मिलेगा आज की अपेक्षा। 65,000 रुपए की स्कूटी से, और आज आप देखोगे कि आज 65 लाख की गाड़ी पे पहुंचे रवि बारा प्रसाद, तो आप देखो कितना बड़ा, मतलब जो है कहते हैं कि आप देखो इंटरेस्ट मिला उनको। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि कई लोग हैं जो चालाकियां करते हैं, जो थोड़ा अपने मन में समझदारी करते हैं, उनको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, ना कि उनको बल्कि उनकी फैमिली को भी नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों सही चीजों को पूरे खुले दिल से स्वीकार करना, जिस दिन हम सीख जाते हैं उस दिन हमारी तकलीफें 99% प्रॉफिट में बदल जाती हैं, है ना। उन्होंने लास्ट पॉइंट एक मेरे को बताया जो मैंने आज समझा कि प्रोडक्ट यूज जरूर करना है। प्रोडक्ट यूज अगर आप करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो एक्टिव लीडरों की संख्या आपके नेटवर्क में कम रहेगी। जब आप प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं या करवाते रहते हैं तो आप देखोगे लोग जुड़े रहते हैं और शानदार तरीके से जो है बिजनेस बनता रहता है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए मैं चाहता हूं रवि जी के लिए शानदार तालियां हो जाएं, जबरदस्त तालियां हो जाएं, और अब समय है हमारे बेस्ट परफॉर्मर को इनवाइट करने का। दोस्तों इतने ज्यादा हमारे पास बेस्ट परफॉर्मर आते हैं कि आज हम सोचते हैं 2 का ही नाम लेंगे, लेकिन इतनी वो मेहनत करते हैं कि 2 की बजाय आज 4 का नाम लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि क्या बताएं, दिल है कि मानता नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कि मैं भी सोचता हूँ यार क्या बताएं, अब तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम आज पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बेस्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे। सारे लोगों की जो क्लोजिंग है वो शानदार तरीके से 3 संख्या में है, मतलब सॉरी 1 2 3, मतलब एक के पीछे 3 जीरो जिन्होंने लगाए हैं, है ना, 4 डिजिट की। तो मेरा कहने का मतलब है उन सारे लीडरों को हम यहाँ पे बुलाते हैं और एक एक करके हम उनसे आज 2 बातें जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे लीडर आते हैं अपने इंट्रोडक्शन दें प्रॉपर कि वो क्या करते हैं, क्या नाम है उनका, और उसके बाद आज के सेशन से उन्होंने क्या सीखा और कमिटमेंट। ये ध्यान रखें हमारे सारे लीडर आगे भी, सबसे पहले कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देना, मेरा नाम ये है और मैं ये हूं, और उसके बाद शानदार तरीके से आप ये बताएं कि आज का सेशन से आपने क्या सीखा, और कमिटमेंट ये होना चाहिए कि आप लैपटॉप का जो टारगेट है वो कब तक जीत लेंगे। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, कई लीडर तो जीत भी चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बुलाते हैं अनमोल काकोदर को। जोरदार तालियां हो जाएं, और मैं जोरदार तालियां हो जाएं और इनके अप्लायंस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको अनम्यूट करें। अनमोल नहीं, अमोल काकोदर भाई है, इनको अनम्यूट किया जाए और उनको पैनल पे लाए। जोरदार तालियां हो जाए जी। मैं पहले बता देता हूं, इन चारों बेस्ट परफॉर्मर के नाम ले देता हूं, तैयार रहें, एक एक करके आते जाएंगे। अगला नाम है अशोक निगम, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अशोक निगम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगले बेस्ट परफॉर्मर है संजय कुमार फ्रॉम कानपुर, जोरदार तालियां हो जाए।
और उसके बाद आनंद आल ने, ये चारों बेस्ट परफॉर्मर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनके अप्लायंस से रिक्वेस्ट करके इनको तैयार करके रखें और मैं इन चारों बेस्ट परफॉर्मर से बातचीत करता हूं जी। तो सबसे पहले मैं अमोल जी को बुलाना चाहूंगा। अमोल जी, निकम जी, संजय जी और आनंद एक साथ मैं चाहता हूं इनको अनम्यूट करें और स्पॉट लाइट करें, जिससे कि मैं इनको अपने साथ रख पाऊं और इनसे बात कर पाऊं। प्लीज। हेलो, बोलो ना। म्यूट में है माधुरी जी। अमोल जी को भी लेके आए। अमोल जी, संजय जी, आनंद जी। अमोल जी, ये जो लीडर्स हैं इनको ऐड कर दें हमारे साथ में। बहुत बढ़िया। संजय कुमार जी फ्रॉम अलीगढ़ या कानपुर? आप थोड़ा देखिए, अलीगढ़ या कानपुर? मागू जी, कानपुर का रहने वाला हूँ और अलीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ। ओके, चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। और हमारे एक लीडर और हैं, उनको भी अनम्यूट किया जाए शानदार तरीके से। संजय जी आ चुके हैं शानदार तरीके से। निकम साहब भी आ चुके हैं हमारे बीच में। आनंद साहब भी आ चुके हैं। और अगले लीडर को एक और हमारे क्या नाम है, आनंद जी आ चुके हैं। ओके, अमोल जी नहीं आए हैं अभी तक। अमोल जी को भी लेके आए अगर वो है तो। अमोल जी को भी लेके आए। अमोल जी, चलिए अमोल जी आ जाएंगे तब तक। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं शानदार तरीके से अशोक साहब के लिए। तालियां हो जाएं। अशोक साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो कि आप बेस्ट परफॉर्मर हैं और आपकी पत्नी जी भी आपके साथ में है। मैं दोनों से जानना चाहूंगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस बिजनेस में आके आप दोनों लोग? जय हो महागुरु जी, आपने इतने बड़े नेशनल लेवल मीटिंग में बोलने का मौका दिया सर जी। जय हो महागुरु जी। जी, सबसे पहले सर मैं अपने महागुरु जी श्री बोराडे सर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बिजनेस में मेरे को लाया है सर जी। तो बहुत बहुत बधाई हो, आज बेस्ट परफॉर्मर हैं आप। और मैं जानना चाहता हूं कि आज की ट्रेनिंग जो है उससे आप अपने बिजनेस में क्या सीखा? आज की ट्रेनिंग से आपने? आज के ट्रेनिंग से सर ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के साथ बातचीत करते रहना चाहिए सर, और अपने डाउनलाइन से भी बातचीत करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। वो भी अपलाइन बताता है सर, उसको अमल में लाना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। प्रोडक्ट यूज करते हैं आप प्रोडक्ट यूज करते हैं? जी सर। कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? मैडम को थोड़ा दो माइक। जय हो महागुरु जी। कौन से घर में प्रोडक्ट यूज करती हैं आप अपने घर में? सर मैंने वो जो नॉनी का जूस मंगवाया था, नॉनी वाला। पी रही हैं उसको? पी रही हैं आप? और पेस्ट साबुन वाला मंगाया था सर, यूज कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें। बहुत बढ़िया। क्या कोई आपको नॉनी पीने के बाद या ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे आप, जो जिससे आपको फर्क पड़ा हो, काफी ज्यादा आपकी फैमिली में इंप्रूवमेंट हुआ उस प्रोडक्ट से? सर ये जूस हमने जब प्रोडक्ट से मंगाया तब हमें इतना अच्छा लग रहा है सर, सुबह शाम हम इसको यूज कर रहे हैं और इससे ना सर मतलब पूरा दिन हमारा इतना फ्रेश होता है सर, पूरा ताजा से मतलब एनर्जी आता है सर पूरा, मतलब शरीर में बहुत अच्छा है सर। जब भी मतलब हमारे जो गांव में मतलब जितने भी कोरोना के पेशेंट है सर, हमने उनको सबको बोला कि ये प्रोडक्ट आप यूज करिए सर, इससे बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा सर। हम लोग भी मतलब यूज कर रहे हैं सर, पूरा फैमिली के साथ, बच्चों को भी दे रहे सर। बहुत बढ़िया। तो अशोक जी, आप लैपटॉप का टारगेट जीत चुके हैं या कब तक आप जीतने वाले हैं?
जल्दी से जल्दी जीत जाएंगे सर, अपलाइन की मदद से सर। बहुत बढ़िया। आज अभी अपने अपलाइन को फोन करिएगा और अगली बार जब हम आपको बुलाएंगे तो एज ए लैपटॉप विनर आप होने चाहिए। आज ही बातचीत करिए अपने अपलाइन से। 100 तुक्के में नहीं बनना डायमंड, बिल्कुल जानबूझ के डायमंड बनना है। ओके चलिए। हमारे सर बहुत अच्छा गाइडलाइंस कर रही है सर, हमारे महागुरु जी कुमार सर और रामदास महागुरु जी सर बहुत बढ़िया गाइडलाइंस करते हैं। बहुत बढ़िया। रामदास जी के लिए और आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए तालियां हो जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रामदास जी हमारे बहुत अच्छे लीडरों में से एक हैं और आपका भविष्य उनके साथ सुरक्षित है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हो महागुरु। चलिए अब हम चलते हैं अगले लीडर के पास में, संजय कुमार जी के पास में चलते हैं। जी संजय जी, आप दूसरी बार बेस्ट परफॉर्मर बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जय हो महागुरु जी। सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। इस राष्ट्रीय चैनल पे मुझे समय देने के लिए, मौका देने के लिए दूसरी बार मौका मिल रहा है महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से। और महागुरु जी मैं इस अचीवमेंट के लिए सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा महागुरु जी, मेरे महागुरु अश्विन त्रिपाठी महागुरु जी का, जिनकी वजह से लगातार सपोर्ट की वजह से महागुरु जी मुझे मौका मिल रहा है राष्ट्रीय चैनल पे आने का। इसके बाद धर्मेंद्र महागुरु जी का महागुरु जी, जो रेगुलर मेरा कंसिस्टेंटली मुझे चेक करते रहते हैं, संजय जी आपकी अचीवमेंट कहाँ पहुंची, क्या पोजीशन है, कैसे काम चल रहा है। राम जन्म महागुरु जी डेली सुबह से शाम तक बहुत जल्दी चेक करते रहते हैं महागुरु जी आपकी टीम में। मैं नहीं बात करता हूँ महागुरु जी, फिर भी सर जा के महागुरु जी वहाँ पे टीम पे बात करते रहते हैं। और महागुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीबी पाल महागुरु जी से इतना जबरदस्त गाइडेंस मिल रहा है महागुरु जी। मैं आपको जस्ट इतना बताना चाहूंगा महागुरु जी, परसों रात में डीबी पाल महागुरु जी ने हम कुछ लोगों की ग्रुप मीटिंग करी, वीडियो जूम मीटिंग करी, और जूम मीटिंग में महागुरु जी ने 3-4 बातें बोली थी, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड एंड पावर ऑफ सबमिशन। महागुरु जी तीनों बातों को दिल से लेके चल रहा हूँ। महागुरु जी ने मुझे बोला कि अपना जूम एप्लीकेशन अपडेट कर लो, मैंने तुरंत अपडेट कर लिया महागुरु जी। ये मीटिंग सुबह मैं डेली अटेंड कर रहा था, सुबह से शाम तक 3-4 मीटिंग महागुरु जी मुझे करनी पड़ती थी, तो मेरा जो इंटरनेट था वो भी खत्म हो जाता था महागुरु जी। तो मैंने जूम फाइबर भी तुरंत लगवा लिया अनलिमिटेड का महागुरु जी। इसके बाद महागुरु जी मैं रेगुलर यूजर हूँ सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स का। 50-60 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने मुझे खरीद लेना होता है महागुरु जी, लेकिन मैं आज से 100 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल खरीदने वाला हूँ महागुरु जी। और 100% इसमें काफी सारे प्रोडक्ट महागुरु जी मैं यूज भी कर रहा हूँ और प्रमोट भी कर रहा हूँ। डायबा केयर महागुरु जी मैंने एक अपने लीडर को दिया, अपने एक मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा महागुरु जी। मैं इस समय बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ महागुरु जी। और आपके सिस्टम में महागुरु जी डीबी पाल महागुरु जी, आरवी पाल महागुरु जी, रामजन्म महागुरु जी, त्रिपाठी महागुरु जी की वजह से इस सिस्टम में जबरदस्त प्रोग्रेस कर रहा हूँ। आज महागुरु जी मैंने डायबा केयर हमारे कस्टमर को दिया था, बैंक के कस्टमर जो कि डायबिटीज के पेशेंट थे, उनको 1 बोतल दी, उनके पिताजी को थी। और मैंने उनसे पूछा तो बोले भैया जी आधी बोतल पीते ही पापा को इतना फायदा हो गया कि पापा ने मिठाई खाना फिर से शुरू कर दिया। मैंने कहा अरे इतना जल्दी क्यों शुरू कर दिया, थोड़ा 3-4 बोतल और लेना चाहिए। उन्होंने फिर तुरंत और कुछ बोतल मुझसे मंगाई, 3 बोतल सिर्फ उनको दे चुका हूँ। इसके अलावा महागुरु जी नोनी प्रीमियम में अपने घर में कम से कम 15 बोतल यूज कर चुका हूँ महागुरु जी, मेरे मम्मी पापा से लाके सभी लोग। और इस पैनल पे महागुरु जी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 26 तारीख महागुरु जी मैं अपना लैपटॉप कमिटमेंट क्लियर करता हूँ महागुरु जी। और इसके बाद महागुरु जी टारगेट क्लोज होने से पहले 2 लेफ्ट में 2 राइट में महागुरु जी अपनी टीम से टारगेट को कंप्लीट करा के जाऊंगा। जय महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। महागुरु जी आपका म्यूट है। बहुत बहुत बधाई हो संजय जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे पूरा भरोसा है आप और हर दिन इसी तरीके से काम करेंगे। और मुझे लगता है आपने तय कर लिया है कि आप भी 1000 दिन से पहले डायमंड बन के दिखाएंगे। गॉड ब्लेस। जय महागुरु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए महागुरु जी, 100% करके दिखाएंगे। जय महागुरु जी, थैंक यू। चलिए अब चलते हैं शानदार तरीके से आनंद जी। आनंद जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस नेशनल लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर बन के? जय हो महागुरु जी, जय हो महागुरु जी। मेरा नाम आनंद आलाने है महागुरु जी, मैं रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ, हिंगोली से बिलोंग करता हूँ महागुरु जी। मैं इस बिजनेस में आने से पहले फौज में जॉब किया करता था और अभी 2 महीना पहले मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करने के लिए फौज से रिटायरमेंट ले लिया हूँ। और मेरे मेंटर मेरे महागुरु जी है सर इस बिजनेस में लाने वाले, जिनका नाम है रंजीत सिंह जी। इनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में आया था गुरु जी। और रामजन्म सर जी है महागुरु जी, इनके गाइडेंस ले मैं काम करता था और आज मेरे को इस बिजनेस में फुल टाइम काम करने का मौका मिला महागुरु जी। और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपने मेरे को इस नेशनल पैनल पे लाने का
एक सौभाग्य मिला है और मैं ज्यादा से ज्यादा इस अभी सिस्टम में काम करके मेरे को भी सर बहुत सारे सपने हैं कि मैं भी अपना एक अच्छा सा घर ले लूं। सर ने अच्छे अच्छे अचीवमेंट दिखाए तो मेरे अंदर भी ऐसा हो रहा था कि मेरे को भी ऐसा एक कॉन्फ्रेंस हॉल होना चाहिए, हमें भी सर ऐसा एक फार्म हाउस होना चाहिए। सपने तो बहुत बड़े हैं सर, मगर उसको साकार करने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा और मेरे मेंटर मेरे गुरु है, इनकी मदद से मैं सर काम करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। चलिए बहुत बढ़िया। इस रफ्तार को धीमे नहीं होने देना है आनंद जी, इस रफ्तार को तेजी से बढ़ाना है। जी महागुरु जी, जी महागुरु जी। बिल्कुल, ये रफ्तार धीरे नहीं होने देनी है। विनोद कांबली की तरह बस एक ही 2 बार शतक मान के गायब नहीं। कई लोग विनोद कांबली की तरह 2-3 शतक मारे तो हमेशा के लिए गायब हो गए, है ना। जी महागुरु जी, ऐसा नहीं करना है, इसलिए ग्रेटफुल रहना है और अपने हैट्रिक को सचिन की तरह मैच खेलना है, पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैच खेलना और हर दिन बढ़िया शतक मारो। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू। जी महागुरु जी, ऐसे ही होगा महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अब हम अमोल जी से रिक्वेस्ट करते हैं। अमोल जी, आप लग रहा है कि थोड़ा सा जो महागुरु जी, जी जी महागुरु जी, हाँ आवाज सुनाई दे रही है, प्लीज। माफ करना महागुरु जी, जरा कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा महागुरु जी। कहाँ पर है आप? हाँ महागुरु जी, पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी कि मैं ये आपने मौका दिया महागुरु जी नेशनल लेवल पे बातचीत करने का महागुरु जी, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। और सबसे बिल्कुल महागुरु जी, जैसे कि आपने बताया महागुरु जी, पहले मेरा नाम तो मैं बताऊंगा महागुरु जी। मेरा नाम अमोल कोकड़वार है और मैं परभनी रॉयल टाइगर टीम से बिलोंग करता हूँ महागुरु जी। मैं स्टील और गिफ्ट सेंटर का शॉप है मेरा। और बिल्कुल महागुरु जी, जैसे कि आज जो भी क्लोजिंग हुई महागुरु जी, ये पूरी क्लोजिंग का पूरा श्रेय महागुरु जी मेरे ग्रेट मेंटर को जाता है महागुरु जी। जैसे कि सुधीर पाटिल महागुरु जी है, रामदास महागुरु जी है, पुण्य महागुरु जी है, बालाजी सर है। टोटल कितनी क्लोजिंग करी है? 1900 बीवी महागुरु जी। 1900। बहुत बढ़िया हो जाए इनके लिए, बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी। और बिल्कुल महागुरु जी, हर अपलाइन और अपलाइन से ज्यादा मेरे गुरु ने मेरे साथ दिया महागुरु जी। हर वक्त में ग्राउंड लेवल के साथ में मेरा साथ दिया महागुरु जी। जैसे कि रामदास महागुरु जी है, कुंदे महागुरु जी है, सुधीर पाटिल महागुरु जी है, बालाजी सर है, कृष्णा गुरु जी है महागुरु जी। अरे पूरा श्रेय इनका ही महागुरु जी, क्योंकि मेरा तो 1% श्रेय है, बाकी 9% जो है मेरे गुरुओं का ही श्रेय है महागुरु जी। तो इनके वजह से यही हो पाया महागुरु जी। और बिल्कुल अगला बिल्कुल जो भी मैं ये करूंगा महागुरु जी, 3000 बीवी हो जाएगा महागुरु जी अगले डे में। तो बिल्कुल ये 100% मेरा कमेंट है महागुरु जी। और इस मीटिंग में मेरे को इतना पता चल गया महागुरु जी, ग्रुप मीटिंग से सबसे ज्यादा एक होता है कि रिलेशन बिल्ड होता है महागुरु जी, जो कि जब बैठते तो हर एक का विचार अपने को समझ में आता है, अपना विचार उनको अपन दे सकते हो, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं महागुरु जी। क्योंकि ग्रुप मीटिंग में हर एक का विचारों से ही आगे बढ़ सकते हैं कि उसको क्या लगता है और क्या अपने को आगे किस क्या सोच चाहिए महागुरु जी। और दूसरी एक बात सबसे अच्छी पता चली महागुरु जी कि अगर सिस्टम का अगर साथ दोगे तो बिल्कुल सिस्टम आपको राजा भी बनाएगा और महाराजा भी बनाएगा महागुरु जी। अगर वही सबसे बड़ा महत्व है। इतने 2 बात पता चले महागुरु जी। और बिल्कुल मेरा कमिटमेंट है महागुरु जी, अगले डे में 3000 बीवी 100% मैं पूरा करके रहूंगा महागुरु जी। और जो टारगेट का जो आपने बताया महागुरु जी, मेरा टारगेट अगले 15 दिन में पूरा हो जाएगा महागुरु जी। और मेरे टीम में कम से कम 4 लैपटॉप बिल्कुल मैं टारगेट विन करवा दूंगा महागुरु जी। ये मेरा कमिटमेंट है महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया महागुरु जी। बहुत शानदार तरीके से मैं चाहता हूं हमारे बेस्ट परफॉर्मर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जबरदस्त तरीके से। और जो बेस्ट परफॉर्मर रहेंगे उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाया करेगा आगे से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये नेशनल लेवल का पैनल है और शानदार तरीके से उसमें उन्हीं लोगों को सम्मान किया जाता है, उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सेब सब को प्राथमिकता पे रखते हैं, अपनी कामयाबी को प्राथमिकता पे रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम शानदार तरीके से अगले सेशन के लिए अनाउंसमेंट करें। अगला सेशन है वाई कोर। हमारे बिजनेस में कोर क्यों जरूरी है? देखो, 2 पार्ट होते हैं हमारे बिजनेस में, टीम और कोर। आपके बिजनेस को जो बनाती है वो कोर होती है और आपकी रिकॉग्निशन जो है वो कहीं ना कहीं टीम के आधार पे बनती है, पर जो पैसा जो बनता है, जो टीम जो बनती है, वो कोर के दम पे बनती है। तो दोस्तों, कल ये सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है और इस सेशन को देने के लिए आ रहे हैं
बहुत ही यूथ आइकॉन, यंग हैं, रिच हैं, वेरी हैंडसम, वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही गजब के लीडर हैं, बहुत ही मैं तो कहूंगा एटीट्यूड है शेर की तरह उनका। अगर किसी को सीखना है कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए लीडर का, तो मुझे लगता है कि एक नाम मैं लूंगा और वो नाम है ग्रेट लेजेंड मिस्टर बी अभिषेक। जोरदार तालियां हो जाए। कल वो इस पैनल पे आने वाले हैं और कल हम सीखने वाले हैं वाई कोर। कोर क्यों जरूरी है, कोर कैसे बनते हैं और कोर का मतलब क्या होता है, कोर कितने होने चाहिए। बहुत $1 ट्रिलियन सेशन होने वाला है और आज का सेशन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं आज के सेशन के लिए जोरदार तालियां हो जाए जबरदस्त तरीके से। रवि बारा प्रसाद जी के लिए जबरदस्त और उनकी टीम के लिए भी तालियां हो जाए। उनकी टीम इस मामले में लकी है कि उनको रवि बारा प्रसाद जी जैसा मेंटर मिला हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो उनकी पूरी आरटीटी को और रवि जी को भी स्पेशली कि उनको भी इतनी शानदार अच्छी टीम मिली हुई है जो उनके हर गोल में उनका साथ देती है। और टीम भी बहुत लकी है, बहुत भाग्यशाली है कि इतना अच्छा प्लान मिला उनको। बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों कल हम बुलाने वाले हैं, कल इस पैनल पे आने वाले हैं मिस्टर बी अभिषेक, जो हमको बताने वाले हैं कि वाई कोर क्यों जरूरी है और कोर बनने से क्या फायदा होगा। इन सारी चीजों के बारे में हम कल सीखने वाले हैं। दोस्तों आज शानदार तरीके से आपको पता है ट्यूसडे है, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग चल रही है और मैं चाहता हूं कि आप भी बेस्ट परफॉर्मर बने, आप भी बेस्ट परफॉर्मर बन के यहाँ पर अपनी टीम को लेके आए और जबरदस्त तरीके से मेहनत करें और हर चीज को सीखें, जानें और अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बनाएं। बहुत शानदार तरीके से राम वाले गुण अपने अंदर लेके आए, रावण वाले गुण अपने अंदर पैदा ना करें। रावण की सोने की लंका में आग लग गई, सिर्फ एक गलत आदत उसको कहां से कहां ले गई कि जो है कई बार समझाने के बावजूद भी वो बात को समझा नहीं। कई बार समझाया लेकिन समझा नहीं। तो इसी तरीके से कई अपलाइनों को कई बार मौका मिलता है, कई बार टीम को मौका मिलता, तो ध्यान रखें अपने अंदर भगवान राम वाले गुण पैदा करें, मतलब अच्छे लीडरों के गुण पैदा करें, ना कि कोई ऐसा गुण पैदा करें जो आपको हानि पहुंचाए, आपकी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए, है ना। तो ध्यान रखना है आपकी कामयाबी सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो दोस्तों बड़ा ध्यान से मेहनत करें, जबरदस्त मेहनत करें, बेखौफ होके आगे बढ़े और धुआंधार तरीके से आगे बढ़ के अपना नाम और अपना काम बढ़िया तरीके से पूरी दुनिया में इसका प्रकाश फैलाएं। मेरी तरफ से दोस्तों आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड गॉड ब्लेस यू। मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और जबरदस्त तरीके से हम इस पैनल को आज छोड़ेंगे और जो आपने अपना टास्क बना रखा है, जो कमिटमेंट ले रखा है, उस कमिटमेंट को पूरा करें और आज बड़ी क्लोजिंग करें सारे लोग मिलकर, एकदम धुआंधार वाली क्लोजिंग करें और बड़ी क्लोजिंग करके अपनी टीम को तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, इस पैनल को छोड़ना चाहेंगे। सबसे पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक, अपने गोल तक पहुंचाएंगे, अपना गोल सबकॉन्शियस माइंड तक और उसके बाद इस पैनल को छोड़ देंगे। तो आर यू रेडी? सबसे पहले चेहरे पे एकदम बड़ी वाली स्माइल लेके आए, खुशी लेके आए और उसके बाद हम कमिटमेंट लेंगे पूरी ताकत के साथ, पूरी दमदारी से। I am a diamond. I am a diamond. I am a champion. I am a champion. I am a champion. I am a champion. I am a capping achiever. I am a capping achiever. I am a universal crown ambassador. I am a universal crown ambassador. I am a 100% system follower. I am a 100% system follower. I am a 100% safe of product user. I am a 100% safe of product user. I am a universal crown ambassador. I am a universal crown ambassador. चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल समय से रहिएगा, ध्यान रखिएगा, जल्दी आइएगा और जल्दी से ज्वाइन करिएगा। और धीरू भाई अंबानी जी का कोटेशन याद रखिएगा, सबसे बड़ा सोचिए, सबसे बड़ा सोचिए और सबसे पहले करिए और सबसे पहले पहुंचिए। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। और तालियों के साथ आज के सेशन को हम खत्म करेंगे डांस के साथ में। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत एंड जय धन्यवाद आपका। Samurai
Stop, 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 stop.